तो वो चीज़ मैंने पढ़नी स्टार्ट की थी कि एसएसबी का प्रोसेस क्या है, ये क्या है, अंदर ऑब्स्टेकल्स वगैरह देखने स्टार्ट किए, कैसे रस्सी बांध रहे हैं, उसमें कैसे कूद रहे हैं। हाँ तो हाँ। वो चीज़ तब भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था मैम, 27 की रात थी, वो बहुत ज़्यादा हम्म डरा हुआ था मैं। हम्म। तो मैंने मैम इसी डिफेंस रॉजर आपके चैनल का एक वो कर्नल राजीव भरवान सर का वीडियो था, तो ओके वो मैंने देखा पॉडकास्ट में, कहा यार अब कुछ मोटिवेशन ले लेते हैं, पढ़ना जितना था पढ़ लिया है। ओके। पढ़ा तो कुछ है नहीं लेकिन ठीक है जितना पढ़ लिया। हम्म तो ये चीज़ थी, तो मैंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी हम्म कि आप खुद को ऑफिसर जैसा समझो पहले ना, हम्म उनको कैंडिडेट चाहिए ही नहीं। हम्म। आप वहाँ पे ये सोच के जाओ कि आप ऑफिसर हो, और राइट। वो ओएलक्यूज अपने अंदर मतलब सोच के रखो कि यार मैं ये कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है, आप क्यों नहीं कर सकते। वहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसे भगवान के वो अलग से तो बनाए हुए आ नहीं रहे हैं जो रेकमेंड हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल। आप वैसी चीजें, आप उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जो हम्म। देखने में और उसके काम करने के ढंग से लगे कि ऑफिसर बनने योग्य है। तो बिल्कुल। एक जैसे मुझे याद आ रहा है सिचुएशन दिया था कि आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, अपने यहाँ पे जॉब के लिए किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है, आपकी ट्रेन है, आप स्टेशन पे पहुंच गए हो, आपकी ट्रेन है, और आपके डॉक्यूमेंट्स आपको याद आया कि आप घर छोड़ दिए हो, अब हाँ क्या हाँ। करोगे। हम्म तो उसमें दिया क्या क्या है, उसमें ये दिया है कि आपकी जॉब है, हम्म। आप स्टेशन पे हो, हाँ। ट्रेन लगी हुई है, ट्रेन है आपकी, और हम्म आपका वो छूट गया है। उसमें हम्म। कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि ट्रेन निकल रही है, आप हाँ हाँ। दौड़ रहे हो उसको पकड़ने के लिए, वो डीडीएलजे वाला सीन है, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बताया। हम्म। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है। तो वहां पे बच्चे ना खुद से सोचने में पड़ जाते हैं कि यार मैं मम्मी से मंगवा लूंगा, या मैं कह दूंगा कुरियर कर दो, वहां पे ऐसे कुछ कुछ और सोच लेंगे, या फिर कुछ हाँ भी हाँ। सोच सकते हैं। मैंने उसको एकदम सिंपली एकदम लिया कि हाँ ट्रेन है, ठीक है, हम्म उसमें गया, टाइम में वापस आ गया जल्दी से, और ट्रेन भी पकड़ ली। मैंने सिंपली ऐसे लिखा। तो वही चीज है कि सिचुएशन आपको उतनी कॉम्प्लिकेटेड दी नहीं जाती जितना आप बना देते हो। उसके बिल्कुल। बाद उन्होंने पूछा कि आप क्यों आना चाहते हैं आर्मी में। तो मैंने हम्म बोला सर फादर आर्मी में थे, और बचपन से मैं एडमायर करता हूँ इंडियन आर्मी को, एक हम्म डिसिप्लिन लाइफ होती है। तो वो कह रहे हैं कि आप एक आर्मी बैठे, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप डिसिप्लिन होंगे पहले भी। हम्म। तो मैं कैसे मान लूँ, आप ऐसा इंस्टेंस बताइए कि मैं कैसे मान लूँ कि आप डिसिप्लिन हैं। ओके। मैं कहा यार ये तो ऐसे क्वेश्चन पूछना है जैसे एकदम। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर उसमें इंस्टेंस देने की जरूरत नहीं, मेरी पूरी लाइफ ही डिसिप्लिन में गुजरी है। क्योंकि मैं आपको अपने दिन का रूटीन बता देता हूँ। सर हम्म सुबह 6 बजे उठता हूँ मैं, 7 बजे, हम्म। क्योंकि मैं टिफिन वगैरह मैंने ये पूरा बता दिया था मैम। वो चीज़ें मैं सोच के ही नहीं गया था कि मैं फ्रेशर हूँ। हम्म मैं वो चीज़ पहले से ही वो उससे एस्केलेट करके मैं बता ही रहा था, तो वो समझ जा रहे थे कि अच्छा फ्रेशर है फिर भी ऐसे रिप्लाईज दे रहा है। हाँ तो हाँ। वो कहीं ना कहीं वो मेरे पॉजिटिव में ही आ रही थी वो सब चीज़। तो हम्म। उन्होंने पूछा कि प्रियांशु 95% के बाद आपके एकदम मार्क्स ड्रॉप हुए हैं, हम्म। ठीक है एस्केलेट किए हैं, मास्टर्स में 10 जीपीए है आपके, ठीक है। लेकिन ये ग्रेजुएशन में ऐसा क्या हुआ। तो हम्म मैंने कहा सर मैं पहली बात तो प्रिपरेशन कर रहा था, स्टार्टिंग मैंने यूपीएससी की कर दी थी यहाँ से। हम्म। और दूसरी बात सर कि ऐसा मैं वहाँ पे उनको एकदम से डिनाई कर गया कि सर कम है ही नहीं मेरे मार्क्स, आप कैसे कह रहे हैं, मतलब एक वो उस टाइप से मैंने कह दिया था कि सर मुझे नहीं लगता कि मेरे मार्क्स कम है, क्योंकि आई वॉज थर्ड रैंक इन माई कोर्स। तो हम्म ऐसा नहीं है कि वो कम है, मेरे यहाँ जाता ही उतना है, हम्म। 86% हाईएस्ट गया ही था। हम्म। मुझे नहीं लगता कि मेरे मार्क्स कम है, मुझे लगता है अप टू द लेवल है। ओके। अब बोर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है 90+ नहीं है, लेकिन 80% मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, राइट। क्योंकि मैंने जितने एफर्ट्स दिए थे, और सब्जेक्ट के साथ में मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। ये चीज़ मैंने बता दी थी। Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and in today's video we have a very special guest. Today we have Priyanshu who is being All India rank 198 in Serious OT. He has been recommended in his very first attempt and it was his first written as well as SSP attempt. And we have talked about a lot of factors about his preparation as he took no coaching and he has cleared the SSP with the preparation of 1 week. Along with that, if I talk about his written preparation, he had scored 98 marks out of 100 in English, which is outstanding when it comes to English examination. And if I talk about his total score, that was 116 plus. So therefore, there are a couple of reasons which make this video really unique. So without any further delay, let's go back to the video. Priyanshu, welcome to the platform and many, many congratulations on your recommendation. And there are a couple of reasons I feel this interview is really important. One of them is कि एक unwanted pressure रहता है candidates के बीच में and exam अभी आने वाला है. Within a month, the exam is there. Right away, you know, and UPSC conduct कराते हो तो candidates के दिमाग में एक डर भी रहता है कि, you know, UPSC का exam है, CDS का अपना एक level है, you have to take pressure, ये वो. Because एक peer pressure unwantedly develop हो जाता है when you're passionate to join armed forces. And you have given it in first written attempt, you cleared it. First SSB, you make it clear, and now you're about to join serious OTA. Through that, you're joining OTA Chennai very soon. Yeah. So, somewhere or the other, this video is very important. And secondly, I found your personality very cool and calm and composed.
इन इवन ऑफ द लीस्ट ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत अटेम्प्ट देते हैं, कई बार 18 21 21 अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स होते हैं, और जब हम पहले अटेम्प्ट में कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस प्रोसेस से फेमिलियर हैं और उसकी रिक्वायरमेंट से भी फेमिलियर हैं. सो या देर आर लॉट ऑफ रीजंस द शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड यू नो प्रियांशु, यू बीइंग एन आर्मी ब्रेड, जो चीज मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है कि एनडीए अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे, या टीएस एंट्री, बहुत तरह की एंट्रीज दिमाग में आती है. एंड यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड. जिस तरह से आपने अपने एकेडमिक्स मुझे बताया, 10 CGPA 95%, ये वो, यू विल डेफिनेटली टेल मच मोर इन डिटेल. बट आई फेल लाइक what really made you to go for army, and why it become your first attempt, and थोड़ा सा academically भी अपनी चीजों के बारे में बताइए. ओके मैम, सो मैम बीइंग एन आर्मी ब्रैट, बहुत सारे सिटीज में मैंने स्कूलिंग की है, बीट बैंगलोर, बीट चेन्नई, बीट अयोध्या, देन इन वाराणसी. Okay. एंड मैम टिल माय 10th आई वाज एन एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट, आई एम स्टिल. Okay. बट 10th में मैम मेरे आए 10 CGPA, ठीक है. फिर 95% आए मेरे 12th में. ठीक है. मैम उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम मैं सोच रहा था कि सिविल सर्विसेज देते हैं, हम्म. क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा यूपीएससी के साइड था आफ्टर हम्म. माय 10th ओनली. ओके. बट ये होता है कि मतलब सब लोग कहते हैं कि साइंस टॉपर है, साइंस बैच का है, तो जेई देना चाहिए, आईआईटी देना चाहिए. हाँ हाँ. मेरा उस कॉर्पोरेट में जाने का मेरा कोई था नहीं पहले से, ओके. इसलिए मैंने जेई दिया भी नहीं था. तो वो एक शॉकिंग चीज थी मैम सबके लिए. ओके. तो हाँ, तो फिर मैम उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी अपने 12th के बाद से ग्रेजुएशन में. हम्म. और फिर उसके लिए मैंने जो जो बेसिक बुक्स पढ़ी वो मुझे सीडीएस में बहुत काम आई. ठीक है. क्योंकि आप एक बार अगर यूपीएससी के लेवल का पढ़ लेते हो तो फिर सीडीएस में आपको तो बहुत बहुत दिक्कत होती नहीं. बिल्कुल. तो ये चीजें मैंने की थी. तो हम्म. एकेडमिकली तो मैम ऐसा था, और ऐसा नहीं कि बस एकेडमिकली ही था. मैम आई हम्म. वाज मोर इनटू स्पोर्ट्स आल्सो, तो को करिकुलर स्पोर्ट्स में उतना ही था. मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था, स्कूल टीम में था, और फुटबॉल वगैरह में भी था, और मैम बैडमिंटन तो मेरा फेवरेट था ही. तो ये सब चीजें मैं बैलेंस करता था चीजों को, जितना एकेडमिक उतना था स्पोर्ट्स, क्योंकि मुझे पता था कि बस एकेडमिक होने से आजकल कुछ होने वाला है नहीं. तो बिल्कुल. ये चीज मेरे दिमाग में रहती थी. हम्म. और दूसरा मैम ये था कि जब 12th में ये हो गया, फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. बट ग्रेजुएशन के बाद मेरी एज जो है वो 20 थी. हाँ हाँ. तो मैं दे नहीं पाया, फिर सिविल सर्विस में अटेम्प्ट कर नहीं पाया, क्योंकि 21 एज चाहिए रहती है. हम्म. तो मैंने स्टार्ट किया कि यार मास्टर्स कर लेते हैं, एक साल ड्रॉप लेने से अच्छा है मास्टर्स करते हैं. बिल्कुल. और थोड़ा उस सब्जेक्ट में, वो फिजिक्स में कर लेते हैं मास्टर्स, तो उसको ऑप्शनल भी ले लूंगा यूपीएससी में. तो दोनों साइड से मेरा ही फायदा रहेगा. हम्म. तो वो चीज कर लेते हैं. लेकिन फिर मुझे नहीं पता था कि वो इतना हेक्टिक हो जाएगा. मास्टर्स एज अ हम्म. डिग्री बहुत हेक्टिक हो जाती है, वो भी अगर फिजिक्स जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो. हम्म. तो फिर उसके बाद शायद 2023 में ही फिर सीडीएस की नोटिफिकेशन आई, सीडीएस 2 2023 की. हम्म. तो मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे ब्लिंक किया कि यार सब बचपन से कह रहे हैं कि यार आर्मी ब्रैट भी हो तुमने, अभी तक एनडीए वनडीए कुछ तो अटेम्प्ट करो यार, डिफेंस का ऐसे कैसे चलेगा. तो मैंने कहा ठीक है यार, करते हैं, इस बार कर लेते हैं, कहते हैं देखते हैं करके यार, अब तो यूपीएससी देना ही है अगले साल. हम्म. तो मैंने सीडीएस का फॉर्म फिल कर दिया. हम्म. और फिर मैं प्रिपरेशन कुछ कर नहीं पाया, मैंने 1% भी प्रिपरेशन नहीं की उसकी. हम्म. तो जस्ट रिटर्न के कुछ दिन पहले मैं ऐसे इंग्लिश वगैरह, तो मेरी बहुत अच्छी थी बचपन से. हम्म. स्कूलिंग से ही मेरी इंग्लिश काफी सही थी, तो मुझे इंग्लिश में मुझे पता था उतना फोकस करने की जरूरत है नहीं. हम्म. जीएस में मैंने पढ़ रखी थी, जितनी भी पढ़ रखी थी. हम्म. रिवाइज में कर नहीं पाया था, क्योंकि टाइम मैम मेरे पास एकदम नहीं था. ओके. वहाँ पे लगातार समय इंटरनल्स वगैरह चलते रहते हैं, तो एकदम टाइम बचता है नहीं. मैं क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स में ही फंसा हुआ था. समझ. तो ये सब चीजें थी. हाँ, फिर उसके बाद मैथ्स वाले पोर्शन में तो मतलब मैथ्स छोड़े मुझे काफी साल हो गए. तो हम्म. फिजिक्स में ही तब से घूम रहा हूँ मैं, जब से मास्टर्स और बीएससी थर्ड ईयर के बाद से. ठीक है. तो मैथ्स भी मैम उतना मैंने किया नहीं था, तो मैंने कहा था ठीक है यार, चलते हैं, देखते हैं, जितना पढ़े उतने पे ही देते हैं, क्या पता क्या हो जाए. हम्म. तो तो इस तरह से मैम मैं चला गया था रिटर्न देने. हम्म. तो यही था मैम. यही था. And you cleared the written and you cleared the Yes. SSB, medicals clear. हो And गया as सब I मैम. said, OTA चेन्नई ज्वाइन करने वाले हैं. डिस्क्लेमर थोड़ी ऑडियंस, ये बहुत सारी चीजें प्रियांशु आपको बहुत ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे या जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बोल देंगे, बट आई एम टेलिंग यू दोज आर वेरी प्राइमरी पॉइंट्स फॉर द प्रिपरेशन. बिकॉज अगर मैं रिटर्न की भी बात करूं तो उनका 98 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश. दैट इज अ वेरी हैंडसम स्कोर. प्रियांशु, अगर मैं बात करूं, बच्चे इतना तो मैंने बहुत रेयरेस्ट टू द रेयर सुना है कि इतने बच्चा स्कोर कर पाते हैं. एंड बीइंग, चाहे इंग्लिश आपका चाहे कितना ही अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं यू नीड टू यूज सम ट्रिक्स. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे चीज़ों पे आप परस्यू करो, बट एक आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि एग्जाम की नीड क्या है और कहाँ तक रिस्क लेना चाहिए.
अलॉन्ग विद दैट जीएस का आपने कैसे बैलेंस आउट किया, और एक मैं चीज कहना चाहूंगी, आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो एसएसपी हो। सो थोड़ा सा रिटर्न पे हम डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि आपका जो ओवरऑल स्कोर था दैट वाज 116, फार मोर देन द कट ऑफ, एंड इट कम्स इन वन ऑफ द टॉप स्कोर्स ऑफ सीडीएस ओटी। और ये जो स्कोर है वो मेरिट में भी काम आता है। तो थोड़ा सा हम रिटर्न पे एम्फोसिस करते हैं, हाउ यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड, एंड अगर कुछ की पॉइंट्स आप दे सकते हो कैंडिडेट्स को, वो उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। मैम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो दो चीजें मेन है। हाँ हाँ। पहली चीज है सिलेबस। जो हम्म। सिलेबस है हमारा, उससे ये पता चल जाता है कि नहीं इंग्लिश या जीएस या किसी भी चीज में वो पूछ क्या रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे तो जीएस बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, ऐसे क्या क्या पढ़ सकता है आदमी, पूरा पूरी पूरी सब चीज आ सकती है जीएस के अंदर तो। हम्म। और इंग्लिश भी बहुत बड़ी चीज है, मतलब वो स्पेशली पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हम्म। सिनोनिम्स, वो पूछ रहे हैं एंटोनिम्स, वो पूछ रहे हैं स्पॉटिंग द एरर्स, वो पूछ राइट। रहे हैं क्लोज कंप्लीशन। वो हम्म। जम्बल्ड ऐसे सेंटेंस करके दे रहे हैं और कह रहे हैं मीनिंगफुल सेंटेंसेस फॉर्म करो। तो हम्म। ये चीजें पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि एग्जाम मांग क्या रहा है आपसे। बिल्कुल। क्योंकि हर एग्जाम की अलग डिमांड होती है, आप वो कर नहीं सकते उसको। हम्म। तो फिर मैंने क्या किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए थे और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने सीधे प्रीवियस ईयर उठा के सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। मैं कहा पहले अपना लेवल चेक करते हैं कि कितने पानी में है। तो हम्म। वो चीज मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो उसमें मुझे लग रहा था यार ये तो इंग्लिश तो कर ले रहा हूँ मैं अच्छे से, थोड़ा सा और इधर उधर देख लेता हूँ। तो हम्म। फिर इंग्लिश में मैं बेसिकली बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में मुझे बचपन से ही बहुत मैं अच्छा था इंग्लिश में। तो ओके। वो चीज बहुत काम कर गई थी मुझे। मुझे उसमें बहुत वो हुआ नहीं, क्योंकि इंग्लिश स्कूल से ही मैं बहुत उसमें सही था। हम्म। और ऐसे स्पीच कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, ऐसे ग्रामेटिकल एरर्स निकालना मुझे बहुत पसंद था, लोग जब बात करते थे इंग्लिश में तो हम्म। वो चीजें कहीं ना कहीं काम आ गई इसमें। और थोड़ा सा कॉम्प्रहेंशन पैसेज वाले चीजों ने दिक्कत किया था, वो करते भी हैं क्योंकि हम्म। वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप के पैसेजेस दे देते हैं और फिर हाँ। ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं कि वो कुछ नहीं सही लगता, उसमें से ऐसा लगता है कि ये क्या है यार, ऑप्शंस तो कुछ नहीं है इसमें से। वो पूछते हैं हम्म। राइटर क्या कहना चाह रहा है, अरे राइटर इसमें से कुछ नहीं कहना चाह रहा है, वो तो पता नहीं क्या कह रहा है। तो वैसा लगता है। तो वो चीजें जो जो मुझे थोड़ी सी वो लग रही थी, मैंने उन्हें सर्कल कर लिया था। ठीक है। ऐसे किया था और मैंने ये सोच के गया था कि इंग्लिश विल आइदर मेक और ब्रेक योर गेम। तो राइट। इंग्लिश ही आपको बनाएगा, इंग्लिश आपको बिगाड़ेगा। तो हम्म। अगर 120 क्वेश्चन है तो मुझे सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स 80 प्लस तो टारगेट करने ही करने हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे ही मेरी बाकी चीज की प्रिपरेशन उतनी थी नहीं, क्योंकि हाँ मेरी हाँ। मास्टर्स भी चल रही थी। हम्म। तो वो एक चीज बहुत ज्यादा बैलेंस आउट करने की बहुत हेक्टिक हो गया था, मुझे आज भी याद है। मैं एकदम डिप्रेस सा हो जाता था, हम्म। खासकर जब ऐसे कॉलेज से आ रहा हूँ हम्म। तो लग रहा है कि अगले दिन यार ये टेस्ट है, T1 पढ़े हुए हैं, T2 पढ़े हुए हैं, मिड सेम पढ़े हुए हैं, और हम्म। यहाँ पे मुझे ये पढ़ना है, रिटर्न इस सीडीएस की डेट आ रही है। तो हाँ वो हाँ। एक चीज बहुत हेक्टिक हो जाती थी। लेकिन फिर वही चीज है कि आपको आपकी वीकनेस और अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है तो हम्म। फिर आप वो टैकल कर लेते हो उन चीजों में। बिल्कुल। तो मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता थे, तो मैंने थोड़े से वीक पॉइंट्स पे काम किए, उतना भी कर नहीं पाया लेकिन जितने किए उतने किए। हम्म। और बस रिटर्न हो गया इसी तरह से। हाँ हाँ। और जीएस में मैम मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि तो हम्म। उसकी बुक्स वगैरह मैंने पढ़ रखी थी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होती है, ज्योग्राफी के लिए 11 12 की एनसीईआरटीज होती हैं। राइट। और करंट अफेयर्स वगैरह मैंने यूट्यूब से कवर कर लिए थे, डिफेंस रिलेटेड जितने भी होते हम्म। करंट अफेयर्स हो गए डिफेंस रिलेटेड, और जीएस वगैरह हो गए। साइंस के लिए मुझे कुछ करना पड़ा नहीं, क्योंकि साइंस वो 10th लेवल की पूछते हैं, वो बिल्कुल। तो मतलब कुछ है ही नहीं। तो वो ये आप चीज़ हो सही गई। कह रहे हैं। वो चीज़ हो गई, तो ये सब चीज़ें थी। तो इनसे मुझे पता था कि इंग्लिश जीएस से मैं निकाल लूंगा। हम्म। मैथ्स पढ़े हुए मुझे हो गए थे सालों, और उसमें मैथ्स पूछती भी है वो 12th वाली, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप की और प्रोबेबिलिटी और ये सब। मैं कहा यार हम्म। अब ये तो पढ़े हुए मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, 5 साल हो गए ये सब पढ़े। हाँ ठीक है, अब देखते हैं, अगर जितना मैथ्स थोड़ी बहुत तो आती है, फिजिक्स के हैं तो मैथ्स तो आती है, हाँ। हाँ। तो जितनी आती है उतनी कर लेंगे। और हम्म। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, जो होगा बिल्कुल। वही होगा, अब तो अपने आप में कुछ है नहीं। तो ये राइट। चीज थी। आई मीन रिटर्न के रिगार्डिंग जैसे आपने कुछ कुछ चीजें कहा, एक आपने मुझे कल मेंशन किया था कि न्यूज़पेपर भी आपने काफी टाइम इसको स्पेंड किया, बिकॉज कहीं ना कहीं पहले आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, फिर आपने द हिंदू पे स्विच किया था जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में थे। और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है जो आपकी जो इंग्लिश अब अच्छी हुई है, वो सबकॉन्शियसली न्यूज़पेपर रीडिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वहां से आपकी वोकेबलरी तो डेवलप होती है, सेंटेंस मेकिंग और उसकी सब हर तरह से लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होती है। तो डेफिनेटली जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, तो मेरा एक एम्फोसिस न्यूज़पेपर पे भी रहेगा। इट इज वेरी sometimes it's very stressful to make a habit reading this newspaper, but I ultimately एसएसबी में भी हेल्प होगी और रिटर्न में भी हेल्प होगी। अब यस मैम। मैम यस वन प्लीज। सेकंड। या। मैम न्यूज़पेपर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है मुझे लगता है, क्योंकि खासकर वो जो हम लोग एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ। उससे इंग्लिश में तो काम आता ही है, वो कैब वगैरह हम लोग वो वर्ड्स देख रहे हैं कि वो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं, फिर उसको ढूंढ रहे हैं यार इसका मतलब क्या है। क्योंकि हम्म। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या होता है, थोड़े से इजी लैंग्वेज में रहती है चीजें। बिल्कुल। हिंदू क्या रहता है, वो एकदम स्टैंडर्ड बनाता है और हम्म। उसका लेवल भी एकदम मतलब अच्छा होता है।
है ना। बिल्कुल। तो वो चीज आपको इसमें भी काम करती है, और वो चीज कहीं ना कहीं आपको एसएसबी में भी काम करेगी, हम्म। क्योंकि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होने लगता है जब आप वो एडिटोरियल्स पढ़ते हो, किसी के ओपिनियंस पढ़ रहे हो आप। कोई हम्म। नेशनल इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इसराइल फलस्तीन का चल रहा है, हाँ तो उस हाँ। पर क्या क्या चीजें निकल के आ सकती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरव्यू में, लेक्चरेट में, जीडी हम्म। में आपके एकदम वो माइंडसेट को फॉर्म करने में बहुत हेल्प करता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो मैं मस्ट है अगर राइट। आपको सीडी क्रैक करना है। एंड अब हम एसएसबी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज डिटेन तो एक वी आर जस्ट हाफ वे देयर टू ज्वाइन दी अकेडमी, बट एसएसबी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक ह्यूज चंक में कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं, फिर रिकमेंड नहीं हो पाते, तो बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स ही रिकमेंडेशन तक पहुंच पाते हैं। एंड मैं सच कहूँ, प्रियांशु, बच्चे बहुत ओवर प्रिपेयर करके जाते हैं थिंकिंग कि अरे एसएसपी है, उसकी नीड और रिक्वायरमेंट इस तरह से है। एंड जब भी नैरेटिव आता है एसएसपी के रिगार्डिंग या रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग, एसेसर्स और कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू काफी अलग अलग है, एंड इट वेरीज पर्सन टू पर्सन फ्रैंकली स्पीकिंग। पर जो मुझे आपका नैरेटिव है वो बहुत यूनिक लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एसएसबी के प्रोसेस को और आपकी पर्टिकुलरली जर्नी को हम काफी डिटेल में डिस्कस करें। पर बिफोर वी डिस्कस द होल एसएसपी, आई वांट यू टू नो, आई वांट एवरीबडी टू नो हिज प्रिपरेशन बिफोर द एसएसपी, बिकॉज आपने मुझे बताया था कि इट वाज जस्ट अ 1 वीक प्रिपरेशन। तो एग्जैक्टली उसमें यस आपने किया क्या, और किस तरह से आपने उन चीजों का प्रोसेस किया कि एसएसपी के रिगार्डिंग क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम, एसएसबी का ऐसा था कि हम लोग की ओटीए की एसएसबी होती है सबसे लास्ट में, हम्म। रिटर्न के रिजल्ट्स आ जाते हैं, आईएमए एएफए आईएनए की हो जाती है, हमारी होती है सबसे लास्ट में। ओके। और वो लास्ट ऐसा पड़ गया कि तब तक मेरे मतलब चल ही रहे थे, मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, हम्म। और इसलिए फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट वगैरह भी थे, हम्म। प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे, इंटरनल्स भी चल रहे थे, और एंड सेम आने वाला था। हम्म। तो ये चीजें थी, और उस टाइम हम लोग की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी यूनिवर्सिटी में, तो ओके। उस चीज में भी हम लोग बिजी हो गए थे। तो मतलब मेरे पास 1% भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ कुछ भी कर पाऊँ एकेडमिक्स के अलावा, हम्म। फिजिक्स के अलावा। राइट। तो वो एक चीज थी जो बहुत ज्यादा एडवर्स सिचुएशन बन गई थी मेरे लिए। हम्म। तो मुझे अभी भी याद है, 28 मार्च की रिपोर्टिंग थी मेरी। हम्म। 28 मार्च की रिपोर्टिंग थी, पहला बैच था ओटीए का। मैं पहला इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा था जल्दी से यार खत्म करते हैं, क्योंकि एंड सेम भी उधर कहीं उधर में लटक जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसा वैसी चीज थी। और उसके एक हफ्ते पहले छुट्टी पड़ी हुई थी, शायद 22 या 23 से, हम्म। क्योंकि होली आने वाली थी, क्योंकि होली थी उस टाइम। ओके। तो वो होली ने मुझे बचा लिया, होली की वजह से मैंने पढ़ लिया काफी, हम्म। क्योंकि उसके अगर होली नहीं होती तो मैं कुछ नहीं पढ़ के जाता, मैं ऐसे ही जाता। और ओके। शायद फिर देखते हैं क्या होता। हाँ हाँ। तो होली में भी मैं कुछ खास पढ़ नहीं पाया। वैसे होली में मैंने स्टार्ट किया पहले, शायद 23 तारीख थी मुझे याद है, मैंने स्टार्ट किया कि यार देखते हैं एसएसबी में होता क्या बिल्कुल। है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, अच्छा ये नाम है, ठीक। फिर हम्म। उसका स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस होता है, उसका स्क्रीनिंग में ओआईआर होता है, पीपीडीटी होता है, फिर हम्म। साइक होता है, ये साइक में टैट वैट एसआरटी एसडीटी, हम्म। जीटीओ कितने सारे होते हैं। तो पहले तो मैं डर गया एकदम देख के इन कि नाम। वो 1 घंटे, एक आधे घंटे की वीडियो थी। मैं कहा यार इसका तो खत्म ही नहीं हो रहा, इतना कैसे करूंगा मैं। तो वो चीज एकदम से मैं डर गया था। मैं कहा इसलिए तो फिर कोचिंग लेते होंगे सब लोग। तो हम्म। फिर मैंने देखा कि कोचिंग भी लेते हैं, मैंने कहा टाइम मेरे पास है नहीं, गाइडेंस हाँ मेरे पास है नहीं, कोचिंग मेरे पास है नहीं, ठीक है। हाँ। अब क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर हम्म। करते हैं जो करते हैं यार, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, कर लेंगे। बिल्कुल। तो वो चीज मैंने पढ़नी स्टार्ट की थी कि एसएसबी का प्रोसेस क्या है, ये क्या है, अंदर ऑब्स्टेकल्स वगैरह देखने स्टार्ट किए, कैसे रस्सी बांध रहे हैं, उसमें कैसे कूद रहे हैं। हाँ तो हाँ। वो चीज तब भी मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था मैम, 27 की रात थी, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था मैं। हम्म। तो मैंने मैम इसी डिफेंस रॉजर आपके चैनल का एक वो कर्नल राजीव भरवान सर का वीडियो था, तो ओके। वो मैंने देखा पॉडकास्ट में। कहा यार अब कुछ मोटिवेशन ले लेते हैं, पढ़ना जितना था पढ़ लिया है, ओके। पढ़ा तो कुछ है नहीं लेकिन ठीक है जितना पढ़ लिया। हम्म। तो ये चीज थी, तो मैंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी हम्म। कि आप खुद को ऑफिसर जैसा समझो पहले, है ना, हम्म। उनको कैंडिडेट चाहिए ही नहीं। आप हम्म। वहां पे ये सोच के जाओ कि आप ऑफिसर हो, और राइट। वो ओएलक्यूज अपने अंदर मतलब सोच के रखो कि यार मैं ये कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। आप क्यों नहीं कर सकते। वहां पे बिल्कुल कोई ऐसे भगवान के वो अलग से तो बनाए हुए आ नहीं रहे हैं जो रेकमेंड हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल। आप वैसी चीजें, आप उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, जो हम्म। देखने में और उसके काम करने के ढंग से लगे कि ऑफिसर बनने योग्य है। थोड़ा सा बिल्कुल। ट्रेनिंग वगैरह लगेगी तो ऑफिसर अच्छा बनेगा ये। बन जाएगा। तो वो चीज मैं दिमाग में लेके गया। मैं कहा सही बात है यार, कॉन्फिडेंस लेके जाओ, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। तो मैं चला गया अगले दिन। हाँ अगले हाँ। दिन मैं ऐसे सूट वूट पहन के अपना शर्ट टाई लगा के चला गया। हाँ हाँ। तो वो चीज थी। और व्हाइट कलर मैं सोचा था शर्ट की, लेकिन मैं व्हाइट वाली मैंने हटा दी थी। मैंने कहा व्हाइट तो यार बहुत कॉमन हो कभी जाता है, लिख मिलते हैं, हाँ। थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने लैवेंडर कलर की शर्ट ली थी, ओके। ब्लू डॉटेड टाई वगैरह लगा के चला गया था। हम्म। तो वो सब हो गया था। लोगों ने कहा था टाई मत लगाना, स्क्रीनिंग में नहीं जरूरत होती है। मैं कहा नहीं, मैं लगा के जाऊंगा, हम्म। मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है उससे, बाकी किसी को मिले ना मिले। तो बिल्कुल। मैंने वो सब ड्रेसअप होके मैं गया वहां पे, मैं करियप्पा द्वार पे खड़ा था बाहर। देखो इसी चीज अब से रिगार्डिंग एक ये हुआ क्वेश्चन है कि वहां पे सब प्रियांशु। जैसे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो बहुत लंबा, आप दूर दूर तक कैंडिडेट्स देखेंगे तो यूल फाइंड अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स
प्रॉपरली ड्रेसअप होके आते हैं, स्पेशली रिपीटर्स, प्रॉपरली टाई और ये वो। तो वहाँ का जो ऑरा होता है, उस जगह का इन्वायरमेंट काफी अलग होता है, राइट। एंड अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो ये चीज सब कुछ बहुत नई नई है, अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन हर कोई अपने लेवल पे करके आता है। तो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट स्क्रीनिंग, बिकॉज स्क्रीनिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा क्राउड निकल जाता है। मैम हुआ ये था कि मैं करियप्पा द्वार पे ऐसे खड़ा हुआ। हम्म। उस 28 की सुबह थी, एकदम सुबह सुबह मैं पहुंच गया, सबसे पहले मैं ही पहुंचा था वहाँ। ठीक है। तो वहां पे फिर आने स्टार्ट हुए सब, मुझे लग रहा था कि हाँ यार हो जाएंगे, तब तक कॉन्फिडेंस एकदम भरा हुआ था। फिर हम्म। जैसे जैसे सब आना स्टार्ट हुए, लाइन लगनी स्टार्ट हुई, भीड़ देखना स्टार्ट हुआ, मैं कहा अरे यार ये तो बड़े तगड़े तगड़े बंदे आ रहे हैं। कोई हम्म। मेडिकल आउट होके आ रहा है, कोई प्रीवियसली रिकमेंडेड है, कोई किसी का कुछ रीजन है, कोई राइट। 4 बार रिकमेंड होके आ रहा है, कोई जस्ट अभी इतनी 13वां अटेम्प्ट दे रहा है, कोई 14वां अटेम्प्ट दे रहा है। मैं हम्म। यार मैं तो पहला अटेम्प्ट दे रहा हूँ, और वो भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है प्रिपरेशन की। ठीक हम्म। है तो क्या होता है देखते हैं। तो हम्म। उसमें एक बंदा आया, रिपीटर था, उसने बोला कि भाई फ्रेशर है तू? मैंने कहा हाँ भाई। तो उसने कहा कि देख स्क्रीनिंग तो तू हो जाएगा देख के लग रहा है, हम्म। लेकिन तुम संभाल लेना 5 दिन तो रेकमेंड भी हो ही जाओगे। मैं कहा यार इतना आसान थोड़ी है, तुम हो रखे हो क्या रेकमेंड? कहा नहीं नहीं मैं नहीं हो रखा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। अब ओके। पता नहीं वो भगवान थे कि कौन था, कोई तो था, लेकिन उसने एकदम से बूस्टअप कर दिया मेरा। वो जो मोराल ओके। था, मैं एकदम हाँ। डाउन फील कर रहा था उस टाइम। तो हम्म। मैं क्या किया, मैं लाइन में सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। मैं कहा मैं देखूंगा ही नहीं किसी को, मैं ही हम्म। सबसे आगे हूँ, तो मैं हम्म। देखूंगा ही नहीं, तो कुछ वो फील ही नहीं होगा कि कोई भीड़ इतनी है। तो मैं बिल्कुल। ऐसे खड़ा हो गया जाके एकदम, फिर वो चेकिंग वेकिंग स्टार्ट हुई। उस टाइम मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि, हम्म। मतलब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब नेक्स्ट क्या हो सकता है मेरे साथ। बिल्कुल। हर चीज नहीं थी एकदम। हम्म। तो फिर हम लोग गए, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, चेस्ट नंबर्स मिले, मुझे 4 हम्म। मिला चेस्ट नंबर। राइट। फिर हम लोग की स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई, OIR टेस्ट वगैरह मिले हमें। हाँ हाँ। तो उसमें खूब बड़ा सा हॉल है मैम, वो इलाहाबाद में हम्म। शायद विक्रम बत्रा हॉल है शायद। ओके। तो उसमें उसमें इतने सारे बच्चे बैठे थे, मैं यहाँ पे बैठा था चौथे नंबर पे, और मैं देख के डर रहा था कि देखो यार इतने फ्रेशर हैं, उतने रिपीटर हैं, हम्म। कोई कोई देखने में खतरनाक लग रहा था, कोई कुछ लग रहा था एकदम। तो वो थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी कि यार होगा क्या मेरा। हम्म। तो लेकिन फिर वही चीज है कि मैंने मेन चीज मैम मेरी थी इसमें, मैंने एक एक चीज को लेके चला। ऐसे एकदम नहीं सोच रहा था कि रिकमेंड होगा कि नहीं रिकमेंड होगा। मुझे राइट पता राइट। था अभी आ रहा है OIR का पहला पेपर, मुझे हम्म। इसमें करना है बढ़िया से। राइट। बाकी सब जाए बाहर में, अभी वो सब आगे वाली चीज है, आगे मुझे वाली उससे चीज। मतलब ही नहीं है। हम्म। मुझे मतलब है कि अभी OIR आया है, मुझे इसको अच्छे से करना है। कुछ लोग कहते हैं कि OIR देखते नहीं वो लोग, हाँ हाँ। लेकिन क्या मतलब है, आपको अगर मिल रहा है क्वेश्चन करने के लिए तो आप अपना काम करो ना, आप मेरा बिल्कुल। जज ही क्यों कर रहे हो वो क्या करते हैं नहीं करते। हाँ तो हाँ। OIR मैंने अच्छे से कर दिए थे, दोनों पेपर OIR के। हम्म। ठीक है। इनफैक्ट 5 मिनट्स बच भी गए थे लास्ट। तो स्पीड तो काफी सही थी मेरी, वो डाइस वगैरह के क्वेश्चन कर लिए थे मैंने। हम्म। और फिर उसके बाद हमारा PPDT आया। फिर हम्म। हमें एक फोटो फ्लैश हुई स्क्रीन में कि हम्म। एक लड़की खड़ी थी, बैक साइड दिख रहा था उसका, एक लड़की खड़ी थी, एक टेबल थी बड़ी सी, हम्म। और एक लड़का उसके आगे बैठा हुआ था। ठीक है। वो लड़की खड़ी थी इधर, वो लड़का बैठा था पीछे, कवर्ड टाइप का सीन था कुछ, कि बुक्स वगैरह रखी थी। हम्म। और देख के कुछ लाइब्रेरी टाइप लग रहा था, तो मैंने वही एक्शन बनाई उसकी कि सुनीता इज अ 22 ईयर ओल्ड गर्ल एंड हम्म। शी बिलोंग्स टू अ वेरी लो इनकम फैमिली। He हम्म। wants to prepare for UPSC to in order to upgrade his family's life, तो ऐसा कुछ मैंने बनाया था। हम्म। और इसलिए उसके पास पैसों की कमी रहती थी, इसलिए वो न्यूज़पेपर बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाती थी, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाती थी, इसलिए वो हम्म। लाइब्रेरी जाके पढ़ती थी। और हम्म। एक दिन वो लाइब्रेरी गई तो उसने देखा कि जो लाइब्रेरियन है वहाँ का, वो उसी के कॉलेज का पास आउट है जिसने मेंस लिखा है इस साल। ओके। तो ऐसी वाली सीन से मैंने कनेक्ट कर दिया यूपीएससी से। हम्म। तो मैं सोच रहा था यार लिखूं कि नहीं यूपीएससी का, पता चला वो कहें कि तो यहाँ क्यों आए आप, ऐसा कुछ। लेकिन फिर ठीक है, मैंने लिख दिया था। चलो हम्म। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट। मैंने यूपीएससी वगैरह का डाल दिया उसमें, और फिर लिखा कि मेंस लिखा था उसने, फिर दोनों ने डिस्कस किया, और फिर ऐसे बातें करते करते फिर 1 साल बाद मेहनत की और ऐसे निकल गया। तो मैंने ऐसी टाइप की कुछ स्टोरी बनाई थी, ठीक उसमें है। सब दिख गया कि नहीं रिस्पॉन्सिबल भी है लड़की, और अपनी चीजों को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी है, हम्म। और समझती है अपनी जिम्मेदारियां। और वो हम्म। सब मैंने सब शो कर दिया था उसमें। हाँ हाँ। तो फिर जब डिस्कशन ये मैंने लिख दिया, फिर मेन कैरेक्टर मेरी लड़की थी, हम्म। क्योंकि मैंने सुना था सब लोग कहते हैं कि अगर तुम गर्ल हो तो मेन कैरेक्टर गर्ल बनाओ, अगर हम्म। बॉय हो तो मेन कैरेक्टर बॉय बनाओ। मैं कहा हाँ। भाई बॉय, और अगर दोनों गर्ल लगे तो क्या करोगे, तो फिर तुमको बिल्कुल। गर्ल को ही बनाना पड़ेगा ना। तो हम्म। वो चीज़ है। और उसके बाद फिर हम लोग का डिस्कशन के लिए हम लोग बाहर खड़े थे ऐसे नरेशन के लिए। तो हाँ। मैं टेंस हो रहा था थोड़ा सा कि यार कैसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरी स्टोरी थोड़ी सी लेंदी थी। ओके। तो मैंने क्या किया था कि मैं लगातार बोल रहा था मन में, ऐसे बोलते जा रहा था बोलते जा रहा था, कई राउंड मैंने बोला कि यार फ्लुएंसी के साथ बोलना है, वहाँ पे रुकना नहीं है। हम्म। क्योंकि वो फिर बीच बीच में रोक देते हैं अगर ना, कि हम्म। नेक्स्ट ऐसे बोल देते हैं, तो वहां पे बिल्कुल। फिर कॉन्फिडेंस उड़ जाता है, पूरा धज्जियां उड़ जाती हैं उसकी। हम्म। वो फिर समझ में नहीं आता वहां पे, कि वहां पे लगता है यार अब तो हो गया खत्म। तो हम्म। वो चीज थी कि यार नरेशन पूरा करना है अपना, नरेशन पे फुल फोकस करना है। अब मेरे हाथ में नरेशन है, डिस्कशन है। हम्म। डिस्कशन भी एक वेग चीज ही हो जाती है, क्योंकि अगर आपका ग्रुप ऐसा है कि फिश मार्केट बना ही रहा है बार बार,
तो बिल्कुल। वो एक चीज आपके कंट्रोल में रहती नहीं है। लेकिन नरेशन एक ऐसी चीज है जो आपको आपको टाइम दिया जा रहा है, आपको उस टाइम में बोलना है। बिल्कुल। तो वो एक चीज थी, मुझे लगा था इस पे काम करते हैं, नरेशन देते हैं बढ़िया सा, नरेशन मैंने बढ़िया सा दिया। हम्म। फिर उसके बाद कुछ चेस नंबर बाद एक ने मेरी सेम स्टोरी रिपीट भी की थी, उसने एग्जाम चेंज कर दिया था, यूपीएससी की जगह एसएससी डाल दिया था बस। ठीक तो है। वो चीज भी वो नोटिस करते हैं कि मतलब कौन किसकी पॉपुलर हो रही है स्टोरी थोड़ी। हम्म। फिर जब वो कॉमन स्टोरी आई तो कॉमन स्टोरी भी मेरी वाली ही बोली सबने। हम्म। एक बंदा था उसने बोल दी, मैं बोलने जा रहा था बट उसने ऐसे पहले ही बोल दी। तो वो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि यार कॉमन स्टोरी मेरी थी, हम्म। इतना अच्छा चांस था मेरे पास और मैं ही नहीं बोला, तो हम्म। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे में कहा। फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता वास्ता करके आए, फिर उसके बाद उन्होंने चेस कहा कि अब चेस नंबर हम कॉल करेंगे, ठीक है। जिसका बुलाया जाएगा वो स्क्रीनिंग है। मुझे पता भी नहीं था स्क्रीनिंग के बाद रिजल्ट कैसे मिलता है। मैं कहा भाई नाम बुलाएंगे क्या बुलाएंगे, तो एक ने बताया नहीं वो चेस नंबर बुलाते हैं। हम्म। मैं कहा ठीक है, फोर बुलाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वन टू थ्री बाहर थे, वो सीधे उन्होंने पहला फोर ही बोल दिया। मैं हम्म। खड़ा हो गया एकदम से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वैसे उन्होंने पूछा अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो ठीक मैं है। इतना ज्यादा वो एकदम अमेज्ड हो गया था वहां पे। मैंने नाम बोला, फिर मैं चुप हो गया। कह रहे हैं आप आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है? मैंने हम्म। कहा यस सर है। तो फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई अपनी। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने चेस नंबर वन दे दिया मुझे। ठीक फिर है। मैं हो गया खुश एकदम कि यार अभी फोन करके बताऊंगा घर पे कि हम्म। फोन मिलते ही कि यार हो गया। तब हम्म। तक मुझे फिर याद आया यार वन दे दिया इन्होंने तो, अब हम्म। मतलब पहला बंदा मैं ही हूँ, ओटीए हम्म। बैच के पहले बैच का पहला बंदा। अब हम्म। तो सब होगा मेरे साथ ही पहले होगा। तो एग्जैक्टली। अब वो एक चीज आ गई कि यार अब देख भी नहीं पाऊंगा कि कोई कैसे कर कैसे रहा है कोई चीज। हाँ तो हाँ। कुछ जीटीओ में खास कर, क्योंकि जीटीओ की मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार वहाँ पे मैं देखा नहीं है कुछ ऐसे इन पर्सन। हम्म। तो वो चीज एकदम से पैनिक कर गई मुझे। फिर हाँ, मैं कहा ठीक है अब देखते हैं, अब तो कल होगा जो होगा, अभी चलते हैं डॉम में मस्त सोते हैं। ये तो वो बात वाला चीज हो गया हाँ। तो स्पेशली। डॉम में एकदम माहौल बना हुआ था मैम, अच्छा सा एकदम। हम्म। फ्रेशर्स हम लोग का एक साइड थे और हम्म। रिपीटर्स दूसरे रूम में थे। हम्म। वहां पे सब एकदम खुश थे एकदम कि हो गया स्क्रीनिंग, अब देखते हैं 5 दिन क्या होता है, तो ऐसे। राइट। अच्छा, स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग दो तीन चीजें मैं मेंशन करूंगी। पहली चीज ये, ओआईआर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो टेक अ फुल रिस्क। अगर आपके कुछ छूट भी जाते हैं तो रैंडमली अगर आपको ओआईआर शीट दी है तो आप फिल कर सकते हैं, पर आप उसको पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। खाली छोड़ के कोई फायदा नहीं हो रहा है। सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू नरेशन, जो शुरू का जो होता है ना, एक हम स्पेसिफिक स्पीच तैयार करके रखते हैं, वो आपकी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। वहां से सभी ग्रुप के कैंडिडेट्स की नजर आप पे होती है, और एक स्ट्रॉन्ग एंड एक बहुत बोल्ड पर्सनालिटी के साथ, इतना भी लाउड नहीं कि एवरीबडी इज कीपिंग एन आई ऑन यू, बट इतना भी स्लो नहीं कि लोग आपको नोटिस नहीं कर पा रहे। बड़ी स्मार्टली आपको वो करना है, क्योंकि जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वहां से एक इंप्रेशन कैंडिडेट का हो जाता है। एंड जब आप नरेशन भी कर रहे हैं तो एसेसर्स की तरफ ना देख के अपने कैंडिडेट्स की तरफ आप देख के नरेट करें। एंड अगर हो सके तो सबके साथ एक बेसिक आई कांटेक्ट हो। एंड जब डिस्कशन भी हो रहा हो तो अगर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ साइलेंस, उस टाइम को उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए मौका ले लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ मार्केट। उसका कुछ फायदा होता नहीं है एट लास्ट। सो ये कुछ चीजें मुझे लगता है कि स्क्रीनिंग के टाइम पे हेल्प करता है, और वहाँ पे एक दो बार चांस मिलता है, इट्स वेल एंड गुड। अननेसेसरीली कई बार हम इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं और इनवैलिड पॉइंट कर देते हैं, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ आप वैलिड एक दो चांस मिला है और उसमें आप अच्छा सॉलिड पॉइंट डाल रहे हो, तो दैट इज द वर्क इज डन। सो या यस मैम, कभी। वही चीज थी मैम, मैं उसको ऐड करना चाहूंगा उसमें कि हम्म। वो वहां पे सब आए रिकमेंड होने। तो आपको एग्जैक्टली। कुछ ऐसा कुछ भी जाना नहीं है कि आपको मौका मिलेगा डिस्कशन में मिलेगा। कि आप अच्छा चुप हो गए आप, अब सब आप बोलिए। तो राइट ऐसा आपको राइट वहाँ पे राइट। बेड ऑफ रोजेस तैयार होकर मिलेगा नहीं। आपको वहां पे देखना है कि वो जब जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सब शांत हो रहे हैं, शांत आपको होता है। तभी एकदम बोल देना है। और वो दो हम्म। तीन चार बार भी अगर आपने बोल दिया तो हाँ वो हाँ। बहुत होता है। ऐसे सब बैठ के देख रहे होते हैं और बिल्कुल वो वैलिड पॉइंट्स बोल रहे हो देख रहे होते हैं, क्योंकि कुछ हम्म। लोग होते हैं ना वो बोलते रहते हैं, उनके पॉइंट्स में कुछ दम होता नहीं है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। एक एक था वो मेरे से आर्ग्यू कर रहा था वहां पे बैठ के कि लेबोरेटरी है लेबोरेटरी है। तो मैंने हम्म। बोल दिया था भाई फ्लास्क दिख नहीं रहा, टेस्ट ट्यूब दिख नहीं रही, पीछे हम्म। कवर्ड दिख रही है बड़ी सी, तुमको लेबोरेटरी कहाँ दिख रही है ये? हम्म। तो फिर वो चुप हो गया था। तो वो फर्स्ट शायद प्री कंसीव लेके आया था कि ऐसे कुछ बनाऊंगा मैं, कुछ बनाऊंगा ऐसे। तो वो भी एक राइट चीज होती है, लेकिन वो एसेसर्स देख रहे होते हैं कि राइट। हर चीज कैसे आप कर रहे हो। बिल्कुल। अब हम स्टेज टू के बारे में बात करते हैं। अब द स्टे वाज कंफर्म्ड कि यहाँ पे अब यहाँ पे बाकी के जितने भी टेस्ट हैं यू आर गोइंग टू परफॉर्म। तो जब स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात आती है, जो हमने डिस्कशन भी किया ना, प्रियांशु, मुझे एक चीज नोटिस हुई, व्हेन यू आर स्टेइंग इन द डॉर्मेट्री, यू हैव सीन कैंडिडेट्स गोइंग थ्रू नोट्स। पता नहीं क्या क्या बच्चे पढ़ रहे थे, और एंड यू हैव वॉट एवर प्रिपरेशन यू हैव डन, यू हैड फेथ इन इट कि भाई जो करा है, अब जो तैयारी करा है उसी के बेसिस पे चीजें परफॉर्म होंगी। एंड सबकॉन्शियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है चीजों को लेकर, वही चीजें टेस्ट हो रही है। सो स्पेशली टीईटी के अंदर अगर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर सके, एंड सेम गोज फॉर एसआरटी, एसटी, डब्ल्यूएटी, बिकॉज जो एग्जांपल्स हैं आपके साथ रिलेटिविटी ज्यादा हो सकती है कि आपने चीजों को कैसे परसीव किया और कैसे परफॉर्म किया। तो हाउ यू हैव परफॉर्म साइकोलॉजिकल टेस्ट इन ब्रीफ। मैम तो मैम
डॉम से स्टार्ट करना चाहूंगा कि जब हम्म, हम लोग स्क्रीनिंग हो गए तो उसके बाद मैं डॉम में गया। मैं कहा यार अब आराम करते हैं। हाँ हाँ। लेकिन वहां पे आराम मिला नहीं मुझे। वहां पे मैं और डर गया क्योंकि वहां पे मैक्सिमम थे। किसी ने वो बुक ली हुई थी मोटी वाली एसएसबी इंटरव्यू की, किसी ने हम्म वो आईआरपी पीडीटी वाली ली हुई थी, किसी ने साइक वाली ली हुई थी। कोई हम्म एसडीटी तैयार कर रहा था बैठ के, अपना नोट्स डायरी भर भर के लाए थे बच्चे। कोई हम्म, नोट्स तैयार कर रहा था, कोई करंट अफेयर्स तैयार कर रहा था कि कल ही हो सकता है इंटरव्यू भी हो जाए। कोई हाँ हाँ, कुछ तैयार कर रहा था, मैं वहां पे बैठा हुआ था। मैं कहा यार मेरे पास तो अभी कुछ बचा ही नहीं है, मैं इनसे मांग भी नहीं सकता। ये तो इन्होंने अपने लिए लिखा होगा एसडीटी, मुझे क्या हम्म, देंगे। तो बिल्कुल। फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं, इनफैक्ट मैंने पेन कॉपी भी नहीं थी मेरे पास कि मैं वहां पे कुछ लिख सकूं। तो, हाँ हाँ, तो मैं पेन थी मेरे पास, बस पेन था, कॉपी वॉपी हम्म, भी मैं लेके नहीं गया था। बिल्कुल। तो मैं सोचा कि अब एक काम करते हैं, लेटते हैं और हम्म जो जो मन में आता है उसको मन में ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, देखे कि ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। तो मैं हम्म रात भर सो नहीं पाया उस दिन। वो मैं रात भर यही सोच रहा था कि अब अगर स्टोरीज आएंगी मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, मैं हम्म एक ऐसे नैरेटिव बनाऊंगा, मैं एक ऐसे नैरेटिव बनाऊंगा, कुछ हम्म एक्शन वर्ड्स अगर इंक्लूड करने हैं तो ऐसे करूंगा। तो हम्म, वो एक चीज मैं सोचते सोचते ऐसे मेरा रात हो गया था, रात कट गई मेरी ऐसे ही। ओके। फिर अगले दिन साइक जब स्टार्ट हुआ हम लोगों का, टीएटी आता है पहले। हम्म, तो टीएटी में जितनी स्टोरीज थी सारी स्टोरीज मैंने कंप्लीट की थी। ठीक है। लास्ट में एक ब्लैंक आता है, ब्लैंक आती है। मतलब वहां पे अपने से आपको स्टोरी लिखनी रहती है। वो मैं भूल गया था वहां पे कि यार, तो एकदम से ब्लैंक आ गई स्क्रीन। मैं कहा हम्म क्या हो गया, मैं पीछे से मुड़ा तो देखा कि सब लिख रहे हैं। तो फिर मेरे को एकदम से क्लिक किया, अरे ये तो लास्ट में अपने से लिखना होता है। हाँ फिर हाँ, मेरे को याद आया, अरे यार ये सब तो तैयार करके भी आए होंगे। हम्म मैं तो तैयार नहीं किया। मैं हम्म कहा यार अब क्या करते हैं। तो फिर अगर मैं वहां पर स्टोरी सोचने बैठता तब तो हो गया था काम, क्योंकि हम्म सोचें फिर लिखें। तो हम्म मैंने क्या किया, मैंने अपने ऊपर ही लिख दिया कि प्रियांशु 21 ईयर ओल्ड बॉय, ऐसे करके बचपन से लेके आज तक अपना जितना हुआ है। और हम्म, लास्ट में उससे एग्जाम क्रैक करवा दिया। ऐसे करके मैंने स्टोरी बना दी बढ़िया सी। उसमें ठीक है। सब डाल दिए कि रिस्पॉन्सिबल अपनी चीजों को समझता है, फैमिली की कंडीशन थोड़ी सी ऐसी ऐसी करके मैंने बना दी थी स्टोरी। ठीक। तो वो एक चीज थी मैंने लास्ट में बनाई थी। हम्म और टीएटी में मुझे याद है कि हम लोगों का एक इमेज आया था कि जैसे एक बंदा खड़ा था। जैसे हम्म एक डोरेमोन कार्टून आता है, उसमें वो नोबिता का जो घर होता है वो छोटा सा गेट रहता है उसके घर का। हम्म, सिंचन में भी उतना ही बड़ा गेट रहता है उसका। तो वो छोटा वाला गेट था, ऐसे गेट था, ऐसे एक घर टाइप था। और वो बंदा वो गेट के पास खड़ा होके घर को देख रहा था अपने। हम्म तो ऐसी फोटो थी और वो साइड साइड से थोड़ी सी ऐसे ब्लरिश थी। हम्म, जैसे सोचते हैं ना हम लोग, वैसी वाली थी कि कोई कुछ सोच रहा है ऐसा कुछ। तो ठीक। वो पता नहीं क्यों थी, लेकिन वो जो भी थी ऐसी थी। अब उस ब्लरिश वाली चीजों को कुछ लोगों ने क्या किया था, फायर कंसिडर कर दी थी आई वॉज कि घर एक्सपेक्टिंग। में आग लगी है। हाँ हाँ, आग में घर में आग लगी है, तो हम्म ऐसी स्टोरी बना दी। मैं कहा यार कितना मतलब गलत बना रहे हो तुम लोग। वो आग लगेगी तो वो खड़ा होकर घर थोड़ी देखेगा, या तो वो अंदर बचा अंदर भागेगा, नहीं तो बाहर भागेगा। उसने बिल्कुल। शांति से थोड़ी करा रहेगा, आग लगी है भाई घर में। हम्म तो वो चीज थी। तो हम्म, मैंने उसको समझ लिया था कि वो क्या है, वो आग तो एकदम नहीं लग रही। बिल्कुल। तो वो चीज थी। फिर मैंने उसमें वही बनाया था कि एक कॉर्पोरेट इंजीनियर है, वो बैंगलोर में रहता है। वो अपने हम्म मतलब वो अपने विलेज में आया था, अपने घर में जहाँ पे उस पला बड़ा था। लेकिन हम्म आज वहाँ पे कोई नहीं रहता है। सब हम्म अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए, अपना अपना न्यूक्लियर फैमिली बना ली अपनी। हम्म, वो जिस घर ने सबको संभाला उस घर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो ओके। वो ऐसी चीज थी। इन सब बातों को मैंने लेके लिखा कि नहीं। फिर उसने लास्ट में ये तय किया कि नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी है इन सब चीजों का ध्यान रखना। ये मेरा ही घर है जहाँ मैं हम्म, मतलब मैं पला बड़ा हूँ। तो वो चीज थी। और फिर उसने फिर वो किया कि मैं हर 2 साल में ऐसे आऊंगा, ऐसे करके मैंने बना दी थी। तो ठीक है। स्टोरीज मुझे लग रहा है मैंने काफी अच्छी बनाई थी। मुझे लिखते टाइम ही लग रहा था नहीं अच्छी जा रही है, हाँ क्योंकि वो हाँ, एक फीलिंग आ जाती है आपके अंदर कि कैसी जा रही है। क्योंकि प्रैक्टिस तो मेरी 1% भी थी नहीं। मैंने हम्म, शायद 1-2 स्टोरीज घर पे लिखी होंगी, वही थी जो थी। ठीक। तो ये चीज थी। तो हाँ, मैम मेन चीज मुझे क्या लगता है ना कि आप प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करनी भी चाहिए। हम्म लेकिन मेन चीज है कि आपका माइंडसेट कैसा है लिखते टाइम। आप गलत चीजें 50 बार प्रैक्टिस कर लो, उससे आपका कुछ नहीं होने एब्सोल्युटली। वाला। आपको माइंडसेट वो बना के चलना पड़ेगा कि यार मुझे कैसा नैरेटिव बिठाना है स्टोरीज में। और हम्म, कभी कभी कुछ होता है ना, हम लोग इतना प्री कंसीव्ड करके चले आते हैं कि इमेज में कुछ और दिखा रहा है और आप जबरदस्ती कुछ एक्चुअली और दिखा रहे हो। आई हैव सीन इट, तो वो राइट। चीज, हाँ। तो वो चीज मुझे काफी जगह फील हुई, वो आग वाले सीन में। और फिर वो हम्म एक जो उसने स्क्रीनिंग के टाइम पे उसने लेबोरेटरी की जगह कोई इंस्टीट्यूट बता दिया था। एक बंदा था मेरे, जर्मन इंस्टीट्यूट। तो वो तो घर से रेडी करके आया था कि मैं ये फैंसी सा नाम लूंगा तो हो सकता है इंप्रेस कर दूं ऐसे सर को। तो राइट, उससे भी इंप्रेस तो हो नहीं रहा है, वो उल्टा जान रहा है कि ये क्या करके आया है। बिल्कुल। तो वो एक चीज है। तो टैट मैम बहुत अच्छा गया था मेरा, और मेरे टाइम बच भी जा रहे थे लास्ट में, हम्म क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है लिखने में। और हम्म मुझे ये आइडिया था कि जब हम लोग कॉपीज पास कर रहे थे ऐसे टैट लिख के, तो मैंने देखा था एक बंदे का, उसकी राइटिंग इतनी अजीब सी थी कि हम्म, मुझे समझ में नहीं आता उसने लिखा क्या है। हाँ तो हाँ, मुझे ये भी वहां पे पता था कि यार राइटिंग अगर आपकी अच्छी है ना, और आप स्पीड में लिख ले रहे हो सही चीज, तो हम्म फिर आपका साइक अच्छा है। क्योंकि साइक आपको देख नहीं रहा है, साइकोलॉजिस्ट आपको देख नहीं पा रहा है, जीटीओ आपको देख रहे हैं, आईओ आपको देख रहे हैं, हम्म, कॉन्फ्रेंस में भी आप देखे जाओगे, सब चीज देख रहे हैं आप। राइट, लेकिन यहाँ पे आपकी कॉपी सब कुछ है, आपने जो लिखा है वही चीज सब कुछ है।
बिल्कुल। तो उसको सुंदर से एकदम ऐसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, और वो चीज अपनी जो माइंड में आप सोच रहे हो उसको साफ साफ लिखना, जो इमेज दिखा रहा है। तो हम्म। वही चीज थी मेरी, तो बिना किसी तैयारी के यही कर पाया था मैं। और यही चीज सबसे अच्छी वर्क भी की मेरे लिए। मुझे लग बिल्कुल। रहा है अगर बहुत ओवर प्रिपेयर कर लेता मैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर मेरे को ही दिक्कत करती वो लास्ट बिल्कुल वो क्लटरनेस आ जाती है आपके थॉट्स में, और में। फिर वहां पे आप कुछ भी लिखते हो, और समटाइम जो आप किसी हम्म। कैंडिडेट की पढ़ के आए हो या सुन के आए हो तो आप वो करने लग जाते हो, जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। एंड जैसे आपने प्रियांश एक चीज कही ना, कि कटिंग, ओवर राइटिंग एंड फास्ट राइटिंग, ये चीजें आप ही का कितना क्योटिक माइंड है उस टाइम पे, या आप कितना प्रेशराइज या स्ट्रेस फील कर रहे हो वो वहां पे दिखाता है। तो अगर आपकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है तो प्रैक्टिस इट। कोई भी चीज, जर्नल आर्टिकल या कुछ भी आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट वहां पे आप जो लिख रहे हैं वही चीज एक एसेसर के पास जाने वाली है, वो आपके बारे में काफी कुछ बता देता है। तो जैसे मैंने भी रिसेंटली कपिल सर के साथ है, हिज विंग कमांडर कपिल सर, ही वाज सीनियर साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने इन चीजों को इतने बारीकी से बताया, तो मुझे एक अलग से एनालिसिस समझ में आया कि एवरीथिंग, कि आप क्या लिख रहे हैं, टाइटल से लेके हर चीज का एनालिसिस होता है। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग विच वर्क फॉर यू इज नॉट प्रिपेयरिंग टू मच, जो मुझे अब यस मैम। फील होता है। व्हाट अबाउट WAT? यहाँ पे 15 यस सेकेंड मैम। का फिर वर्ड लिखना होता है। WAT में मैम मुझे इतना आइडिया था घर से कि यार हम्म। मैंने प्रैक्टिस भले नहीं की है, लेकिन मुझे सारे के सारे वर्ड्स लिखने हैं, छोड़ने कुछ नहीं है। हम्म। क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो एसेसर फिर वैसे भी नहीं जज कर पाएगा कुछ, बिल्कुल। कि यार ये कैसा कैंडिडेट है। कम से कम छोड़ू ना, मैं अपनी तरफ से तो काम कर लूँ। तो बिल्कुल। ये चीज थी। हाँ। तो वैट मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैं ऐसे एक 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 हाथ से ऐसे लिख रहा था और अगले ऐसे देख रहा था, क्योंकि हम्म। मैंने प्रैक्टिस की नहीं थी बहुत। और वो बहुत फ्लैश एकदम तेजी से करते हैं वो 15-15 सेकंड पे। बिल्कुल। वो बहुत कम सा टाइम मिलता है एकदम, उतना सा हम्म। उसी में आपको लिखना रहता है। तो वो एकदम पसीने छूट गए थे वैट के बाद। हम्म। तो वो चीज थी। मेरे कई बार वर्ड्स छूट भी जाते थे, तो वो मैंने बाद में कवर अप कर लिए थे। हम्म। वैसे एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, डिटीरियोरेट करके था। हम्म। तो ये वाले मेरी छूट गए थे, लेकिन मैं बाद में सोच के लिख दिया इसमें कि यार इसमें क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव वर्ड टाइप का लग रहा है, जैसे हम्म। डिमीन करने वाला कुछ वर्ड लग रहा है कि डिस्ट्रक्टिव, डिटीरियोरेट, ऐसे कुछ। हम्म। तो उसमें क्या लिख सकते हैं? फिर मैंने कहा कि इसको पॉजिटिव थोड़ा मोड़ देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा देते हैं थोड़ा, हम्म। कि डिटीरियोरेटिंग पर्सनालिटी हम्म। कैन बी काउंटर्ड बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो बिल्कुल। ये एक चीज थी, इसमें मुझे लगा कि वर्ड्स भी अच्छे यूज कर लिए मैंने। हाँ। काउंटर्ड लिख दिया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लिख दिया, पर्सनालिटी की भी बात कर दी। तो वाह। वो एक चीज मुझे लग रहा था कि जितनी मैं दिखा सकूं एसएसआर को, क्योंकि एसएसबी में ऐसा होता है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं, बहुत हम्म। अच्छे थे। एक तो बहुत अच्छा था मेरे बैच में, हम्म। हम सबको लग रहा था वो रिकमेंड होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। हम्म। क्योंकि आप कितने अच्छे हो वो मैटर करता ही नहीं, हम्म। आप कितना अच्छा वहां पे प्रेजेंट कर पा रहे हो, क्योंकि वो नहीं जानते हैं आपको। बिल्कुल। आप कैसे हो आप जानते हो, आप बेस्ट हो, लेकिन आपको वो चीज दिखानी भी पड़ेगी ना। वहाँ पे वो एसेसर है, उनका काम है जज करना, एसेस बिल्कुल। करना। हाँ तो हाँ। आप वहां पे अगर 5 दिन में वो चीज नहीं दिखा पा रहे हो, तो वो चीज फिर कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाती है बाद में। तो बिल्कुल। मुझे ये पता था कि मैं अच्छा हूँ, मुझे पता था, लेकिन वो हम्म। चीज मुझे कैसे दिखानी है, चाहे वो वैट हो, चाहे वो टैट हो, चाहे वो एसआरटी हो, हर चीज मैंने कोशिश की थी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वैट है, अब हम्म। इसमें मुझे बेस्ट देना है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या है, एसआरटी, अब इसमें मुझे बेस्ट देना है, मुझे नहीं पता एसडीटी क्या होती है। तो हाँ। ऐसे करके मैंने दिया था ये ओके। वैट का ऐसे। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं SRTs, बिकॉज आपने एक चीज मुझे मेंशन करी थी कि आपने बहुत लेंदी लेंदी चीजें लिखी थी, बट उससे ऊपर मुझे सुपीरियरली ये जानना है कि आपने SRTs को हैंडल कैसे किया। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी मिस्टेक मैंने जनरली कैंडिडेट्स का देखा है, कि यहाँ पे दो सिचुएशन दी गई है, आप ऑफिस जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया है, व्हाट विल यू डू? आप वो एक्सीडेंट सिचुएशन को तो रिजॉल्व कर देते हो, पर आप ऑफिस जाना भूल जाते हो। तो ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी हद तक देखा जाता है। बट मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है प्रियांशु, कि आपने स्टेटमेंट्स कैसे बनाए या आपके सॉल्यूशंस कैसे थे, अगर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं तो। तो मैम एसआरटीज में क्या हुआ कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आधे घंटे मिलते हैं सबको, हम्म। बट विल गिव यू 20 मिनट्स। तो मिनट्स उन्होंने रिड्यूस कर दिए थे, तो ऐसे बोल दिया था उन्होंने। तो क्योंकि हम लोग करते टाइम भी ऐसा लग गया था कि यार टाइम तो कम है, हम्म। क्योंकि अभी तक मैं सारे करते आया था, कैट मैंने सारे किए, वैट मैंने सारे किए। मैं हम्म। एम कर, मुझे पता नहीं था कि एसआरटी पूरी कर पाते हैं लोग कि नहीं, लेकिन मैं ये भी सोच गया था कि एसआरटी में पूरी करूंगा 60 में 60। ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने 20 मिनट्स दिए थे, और फिर मैं लिखता बहुत तेज हूँ। तो हम्म। क्या हुआ था कि मैंने थोड़े लंबे लंबे लिख दिए थे एसआरटीज में। तो हम्म। वो लाइन जो होती है रिमार्क वाली, उसमें भी थोड़ी थोड़ी क्रॉस कर गए थे। तो मैं कहा था ये सब गलती नहीं करनी थी यार। हाँ हाँ। तो फिर वो थोड़ी थोड़ी ना वहां पे वो दिक्कत कर रहा था मुझे कि यार ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन हम्म। फिर कहा ठीक है, अब कर दिया तो कर दिया, अभी टाइम है नहीं सोचने का, अभी करना है बिल्कुल। आगे। तो एक, जैसे मुझे याद आ रहा है, सिचुएशन दिया था कि आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, अपने यहाँ पे जॉब के लिए, किसी चीज के लिए जा रहे हो, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है, आपकी ट्रेन है, आप स्टेशन पे पहुंच गए हो, आपकी ट्रेन है, और आपके डॉक्यूमेंट्स आपको याद आया कि आप घर छोड़ दिए हो, अब हाँ क्या हाँ। करोगे? हम्म। तो उसमें दिया क्या क्या है, उसमें ये दिया है कि आपकी जॉब है, हम्म। आप स्टेशन पे हो, हाँ। ट्रेन लगी हुई है,
ट्रेन है आपकी और हम्म, आपका वो छूट गया है। उसमें हम्म, कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि ट्रेन निकल रही है, आप हाँ हाँ, दौड़ रहे हो उसको पकड़ने के लिए, वो डीडीएलजे वाला सीन है, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बताया। हम्म, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है, तो वहां पे बच्चे ना खुद से सोचने में पड़ जाते हैं कि यार मैं मम्मी से मंगवा लूंगा, या मैं कह दूंगा कुरियर कर दो वहां पे, ऐसे कुछ कुछ और सोच लेंगे, या फिर कुछ हाँ भी हाँ, सोच सकते हैं। हम्म, मैंने उसको एकदम सिंपली एकदम लिया कि हाँ ट्रेन है, ठीक है। हम्म, उसमें गया, टाइम में वापस आ गया जल्दी से, और ट्रेन भी पकड़ ली। मैंने सिंपली ऐसे लिखा। हम्म, तो वही चीज है कि सिचुएशन आपको उतनी कॉम्प्लिकेटेड दी नहीं जाती जितना आप बना देते हो। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो और सिंपली वो यही देख रहे हैं कि यार रियलिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है किसी बंदे की। अब हम्म, जैसे एक तो था कि अपने फादर के साथ एक बंदा जा रहा है रेलवे स्टेशन पे, कुछ कुली वगैरह के कोई थे, उनसे उनकी तू मैं हो गई, कुछ झगड़े हो गए। तब ठीक है। वहां पे कुछ हीरोगिरी वाले लिखना नहीं कि यार हीरो बन के वहां पे सबको मारने लग जाएंगे या फिर कुछ करने लग जाएंगे। हाँ, हम्म, आपको सिंपली एक मेच्योर डिसीजन लेना है कि नहीं, आप आरपीएफ को कॉल करोगे, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस वाले वहां पे रहते हैं रेलवे हम्म, स्टेशन पे, आप उनसे कंसल्ट करोगे, लोगों को बताओगे कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कुछ बिल्कुल। वैसा सीन क्रिएट नहीं होगा, वो एक रिस्पॉन्सिबल टाइप का रिएक्शन रहता है। हाँ और हाँ, वही कहीं ना कहीं साइक एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। बिल्कुल। तो उनका मेन फोकस यही रहता है कि ये प्रिटेंड कैसे कर रहा है सिचुएशंस को, क्योंकि हम्म, आगे जाके तो सिचुएशन को ही प्रिटेंड करना है ना। हम्म, आप लेफ्टिनेंट हो कहीं पे, आप वहां पे हम्म, अचानक से बंकर में बम गिरने लगे तो आप क्या करोगे? तो वही बिल्कुल। चीज है ना, आपको पता तो डिसीजन चलना मेकिंग की चाहिए दिक्कत कि है। हाँ, हम्म, वही चीज है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता था कि ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब आपका बेस फॉर्म कर रहा है एसएसबी का। हम्म, तो ये चीज थी, तो इसलिए मैंने एकदम सिंपल रखा चीजों को, जैसे उन्होंने सिचुएशन पूछी थी वैसे ही मैंने रिएक्ट किया। अब हम्म, ट्रेन खड़ी है तो खड़ी है, ट्रेन छूट नहीं रही है, तो मैं ट्रेन को जबरदस्ती नहीं छुड़वा रहा हूँ। बस राइट। ऐसी चीज है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मेरे को इतना सब सुनने के बाद मेरे को बड़ा मजा आ रहा है प्रियांशु, जितना हमने अब तक डिस्कशन किया है। एंड अभी मुझे एसडी के बारे में जानना है, क्योंकि एसडी इज समथिंग जहाँ पे यू हैव टू राइट एवरीथिंग अबाउट यू, योर फ्रेंड्स ओपिनियन, योर पेरेंट्स ओपिनियन। एंड ये वो ओपिनियन है जहाँ पे लोग प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि यू हैव टाइम एंड यू कैन प्रिपेयर बिफोर हैंड। एसडी एक ऐसी चीज है। अब आई नो दिस थिंग दैट यू हैड नो टाइम टू इवन प्रिपेयर इट बिफोर हैंड, बट उस टाइम पे आपने एग्जैक्टली क्या चीज़ों को कैसे प्रोसेस किया। और मैं चाहती हूँ कि हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करें, ताकि अगर कोई इंसान देख रहा है और वो पहली बार जा रहा है तो उसको समझ में आए कि कैसे चीजें लिखी जा सकती है, एक अदर अल्टरनेटिव मिल जाता है समझने के लिए। तो व्हाट यू हैव रिटन इन एसडी। मैम एसडीटी में ऐसा होता है कि मैं पहले ही बैकफुट पे आ गया था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा था यार घर से तो सबने अच्छा अच्छा परफेक्ट एकदम तैयार करके आते हैं, हाँ क्योंकि हाँ, क्वेश्चंस आउट रहते हैं, पता है सबको क्या लिखना है, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके हम्म, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, और आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप कैसा बनना चाहते हो। तो ये हम्म, सब चीजें रहती हैं, आपके राइट, टीचर्स क्या सोचते हैं। हम्म, तो क्वेश्चन तो आउट है पहले से। जब हम्म, क्वेश्चन आउट होगा तो कोई क्यों ना अच्छे से एकदम तैयार करके आए। तो बिल्कुल, वहां पे मैं थोड़ा सा सोच रहा था यार लोग पता नहीं कितना बढ़िया बढ़िया लिखेंगे, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा बैठ के, ये उतने में ही मैं सोच रहा हूँ बैठ के, जब से एसआरटी हुआ और एसडीटी के बीच में ये सब सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ बैठ के कि यार लेकिन मेरे से ज्यादा मेरे बारे में कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो हाँ हाँ, मैं तो अपने बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, तो मैं अच्छे से जानता हम्म, हूँ तो मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल, वो चीज मैंने पूरे इस तस्वीर में मैंने यही किया था, खुद को बस बूस्टअप करते जा रहा था कि यार अभी हार नहीं माननी। हम्म, तो वो चीज थी। तो फिर मैंने एसडीटी में लिखना स्टार्ट किया कि मैं उतना टेंस्ड हो गया था कि मैं सुन भी नहीं पाया कि वो क्या क्या बोले, कि किस आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो भी मैं सुन नहीं पाया। मुझे बस स्टार्ट सुनाई दिया कि योर हम्म, टाइम स्टार्ट सुना हुआ, आप स्टार्ट करो। मैं कहा हाँ, अच्छा स्टार्ट हो गया। तो मैं फिर लिखना स्टार्ट किया कि अच्छा पेरेंट्स क्या सोचते हैं। तो हम्म, मैंने एकदम वही लिखा जो मेरे पेरेंट्स सोचते हैं, कि मेरे हम्म, पास और कोई एग्जैजरेट करने के लिए टाइम ही नहीं था। मैं सोचूं बिल्कुल, बैठ के कुछ फैंसी वर्ड्स लिखूं कि इतना अच्छा लड़का है ये, तो एकदम श्रवण कुमार है, ऐसे टाइप का कुछ नहीं लिखा मैंने। तो मैंने वैसे ही लिख दिया सिंपली कि हाँ वो समझते हैं कि ये बच्चा हमारी अपनी जिम्मेदारी समझता है, रिस्पॉन्सिबल है, हाँ हाँ, अपने करियर को लेके ओरिएंटेड है, हम्म, जितना एकेडमिक्स में है उतना ही को करिकुलर्स में भी है, स्पोर्ट्स में भी है। तो बिल्कुल, ओवरऑल एक अच्छी पर्सनालिटी है मेरे बच्चे की। हम्म, और वो ये समझते हैं कि रिस्पेक्ट करता है, लोगों से अच्छे से बात करता है, रिस्पेक्ट करता है, हम्म, और डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि मैंने उसमें मेंशन भी कर दिया था कि एक आप डिफेंस बैकग्राउंड से है, तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि डिसिप्लिन्ड हो बच्चा बचपन से ही। हाँ हाँ, तो वो भी मैं हूँ। तो हम्म, वैसे ऐसे मैंने लिख दिया था। फिर टीचर्स वाले में मैंने लिख दिया था हम्म, कि वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये उतनी अच्छे से एकेडमिक संभालता है जितने अच्छे से बाकी चीजें। हाँ हाँ, और एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है एक चाइल्ड की स्कूल हम्म, में, वो उन्हें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो बिल्कुल, वैसी चीजें मैंने लिख दी। हम्म, फ्रेंड्स वाले में मैंने लिखा था कि मोटिवेटिंग है और हम्म, ह्यूमरस है, काफी क्रैक करता है जोक्स, ऐसे बहुत अजीब से टाइम में क्रैक कर देता है जब हंसना नहीं चाहिए, और वो हंस देता है। तो ओके, वैसी चीजें रहती हैं। तो जो रियलिस्टिक एकदम मैं करता हूँ मैंने वही लिखा था। हम्म, और करियर को लेके मोटिवेट करता रहता है दोस्तों को। तो ये सब हम्म, चीजें थी। कहीं ओके, ना कहीं यही वो एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं एक बच्चे से, एक फ्रेंड्स के वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड को पढ़ाने तो बैठूंगा नहीं मैं, या फिर कुछ बिल्कुल, ऐसा लिख दूं कि मैं पढ़ाता हूँ फ्रेंड को, या फिर मैं उसको बहुत कुछ समझाता हूँ। हाँ वो तो हाँ, कहीं ना कहीं एक अलग बात हो गई कि यार ठीक है। लेकिन ये हाँ हाँ, जोक्स वाले ये सब तो होते हैं नॉर्मल, उनको भी पता है।
तो वही राइट। चीज मैंने बहुत एकदम सिंपल चीजों को रखा था। और फिर मैं कैसा बनना चाहता हूँ उसमें मैंने लिखा था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश हैं, मेरे टीचर्स मुझसे खुश हैं, सब लोग मुझसे खुश हैं, मेरी सिस्टर मुझसे खुश है। लेकिन फिर भी मैं ये अपनी लिमिट नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, ये मैंने लिख दिया था वहाँ पे कि आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ, आई कैन गो बियॉन्ड माई बाउंड्रीज। तो वो चीज मैंने लिख दी थी, और कि मैं आई एम स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। तो ऐसे करके ये चीजें मैंने लिख Impressive, दी थी कि Priyanshu. हाँ। I'm really amazed by the things that you have written. So many things very beautifully. Sorry for interrupting you in the middle. Please continue. यस मैम। तो ये चीज थी, मुझे लगा था अच्छी अच्छी चीजें ऐसे लिख देता हूँ, जो चीज है सच सच बात है वो है लिख दिया। तो बिल्कुल। वही चीज थी फाइनल। और फिर मैं भी सोच रहा था कि यार मैंने तो प्रिपेयर भी नहीं किया था, ये सब दिमाग में आ कैसे रहा है। तो हम्म। वही चीज होती है जब आप एकदम एडवर्स कंडीशन होते हैं ना, जब कुछ आपके हम्म। उसमें नहीं होता है, कुछ आपके सब चीज आपकी विपरीत चल रही है, आपके अनुरूप कुछ चल ही नहीं रहा है। तो वो चीज हो जाती है ना कि तब आपका बेस्ट निकल के आता है, आपको खुद नहीं बिल्कुल। पता होगा आप क्या क्या कर सकते हो। हाँ तो हाँ। वो चीज मुझे समझ में आई थी उस फिल्म साइक वाले दिन। इनफैक्ट हम्म। पूरे 5 दिन एसएसबी के बिल्कुल। वो चीज थी वहाँ पे। मेरे को लगता है कि वो जितना टाइम बाउंड्री वहां पे, जितना कितना टाइम की वजह से कितना कॉन्स्ट्रेन होता है, और वो बैक टू बैक टेस्ट हो रहे होते हैं, कहाँ 15 सेकेंड्स टाइम लिमिट है और फिर दूसरा टेस्ट शुरू हो जा रहा है। आई मीन ये आपकी ट्रू पर्सनालिटी थी प्रियांशु, बिकॉज अल्टीमेटली आप उस सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल कर गए। बिकॉज अगर सेम इंसान प्रिपरेशन के साथ भी अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो उस प्रिपरेशन का फायदा ही नहीं है। राइट। अभी मुझे पर्सनल इंटरव्यू की तरफ बात करना है। व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इंटरव्यू, इट वाज 1.5 hour long interview, and I'm really interested in knowing all the scenarios which they have put you and the kind of things you have handled in there. So please share your interview journey. तो मैं मेरा इंटरव्यू साइक वाले दिन ही हो गया था। तो Okay. मुझे हाँ। एक्चुअली यूट्यूब पे फर्स्ट जैसे फर्स्ट। मैंने देखा था, मैं बताया था, यूट्यूब पे मुझे लगा था कि जीटीओ के दिन स्टार्ट होता है, मुझे ऐसा हम्म। लगता था। तो मुझे हम्म। लग रहा था आज का तो हो गया, थक गए हम्म। एसआरटी एसजीटी करने के बाद, अब चलते हैं मस्त सोते हैं, अब कल देखेंगे। लेकिन बिल्कुल। तब तक वो आए, उन्होंने कहा कि इंटरव्यू स्टार्ट होगा, 1 to 6 तैयार हो जाओ। अब मैं 1 था। मैं कहा यार, फिर से ये अरे। 1 के पीछे पड़ गए। तो हम्म। मैं कहा यार अभी तो इंटरव्यू मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। एक सेकंड फिर मैंने याद आया कि यार मैं डर क्यों रहा हूँ, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम्म। मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते क्या क्या है, मैं तो इंटरव्यू फेस नहीं किया कभी। हम्म। तो फिर वो एक चीज अच्छी हो गई कि वो 6 से स्टार्ट किया उन्होंने, 1 से नहीं अरे। किया। तो ठीक है। वो एक बहुत अच्छी चीज हो गई, नहीं तो फिर तब भी हो मैं जाता सकता। ही क्या करता, कुछ कुछ था बिल्कुल। नहीं मेरे हाथ में। हाँ तो हाँ। वो 6 6 5 4 ऐसे हुआ। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि अब इसके बाद 1 2 3 होगा, 6 5 4 हुआ, फिर 1 2 3। ठीक है। तो 6 5 4 जब दे के आए तो मैं सबको पकड़ ले रहा था एकदम से, अभी कुछ है नहीं मेरे पास, भाई बताओ क्या पूछा तुमसे। तो हम्म। वो 6 से मैंने पूछा, पूरा पूछ लिया, तो उसने बताया ये पूछा, तो थोड़ा मैं पैनिक करने लगा कि अच्छा ऐसे पूछना है, ऐसे पूछना है। फिर 5 से पूछा, वो भी कुछ बताया, ऐसे ऐसे पूछना है, ऐसे ऐसे पूछना है। मैं कहा हम्म। चलो ठीक है, अब देख लेंगे। फिर हम्म। मेरी बारी आई, मैं गया। हम्म। अब मैं गया वहां पे, तो मैं जैसे ही एंटर किया तो मैं देखा कि वहाँ 2 लोग बैठे हैं। मैं हम्म। कहा एक सेकंड, इंटरव्यू तो आईओ तो एक ही होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये 2 लोग क्यों हैं। तो हम्म। सामने एक एक सर थे, उनके बगल में एक और। तो हाँ हाँ। सामने जो मेन थे उन्होंने कहा कि, मैं बोला सर गुड मॉर्निंग सर, प्रियांशु प्लीज सिट। मैं हम्म। बैठ गया, तो हम्म। उन्होंने फिर कहा कि मैं ही आपका इंटरव्यू लूंगा, ये हम्म। जो है ये इनसे आपको मतलब नहीं है, ये एकेडमिक पर्पज के लिए बैठे हैं। ठीक है। तो उन्होंने फिर 45 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू लिया हम्म। लगभग। फिर हम्म। उन्होंने, मुझे लगा कि लास्ट में उन्होंने कहा कि ठीक है प्रियांशु, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ जान लिया, हाँ अब हाँ। बढ़िया है। मैं कहा चलिए हो गया। मैं हम्म। खुश हो गया था एकदम। लेकिन तब तक उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया उनकी तरफ, सर। मैं कहा अरे, अभी तो आपने कहा था कि आप लोग हैं, आपको मतलब नहीं है आप। अभी वो फिर वो स्टार्ट किया उन्होंने लेना। फिर हम्म। उसके बाद एकदम से बैक टू बैक होने लगे, एक बार वो पूछ रहे हैं, फिर वो पूछ रहे हैं, फिर वो हम्म। पूछ रहे हैं, फिर वो पूछ रहे हैं। जैसे रिमांड दी जाती है किसी उसकी, जैसे कोई क्रिमिनल होता है उसको जेल में बंद करते हैं, तो रिमांड इंटेरोगेशन होती है चलना शुरू हो उसकी, गया। इंटरोगेशन चल रही है। ये पूछ रहे हैं, बताओ खून किसने किया। तो ऐसा सीन हो गया था। और फिर मैम इंटरव्यू में मैं बताऊं तो स्टार्टिंग उन्होंने पर्सनल से बहुत की थी। ठीक है। मैं, क्योंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं उनको खींच खींच के फिजिक्स के पास ला रहा था। जैसे हॉबी वगैरह पूछी थी उन्होंने, हम्म। तो मैंने उसमें साइंस फिक्शन मूवीज बताई थी कि मैं इंटरस्टेलर बोला, मार्शियन बोला कि मैंने ये सब देखी, मुझे पसंद है। ठीक है। ओपेनहाइमर देखी है मैंने, तो मुझे हम्म। लगा कुछ रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के बारे में पूछें, या फिर इंटरस्टेलर में वो ब्लैक होल गारगेंटुआ उसके बारे में कुछ पूछें, या फिर कुछ तो पूछें स्पेस से रिलेटेड, फिजिक्स से हाँ रिलेटेड। हाँ। लेकिन वो नहीं आ रहे थे फिजिक्स। उनका हम्म। एक ही फोकस था कि इसको पर्सनल सवाल इसके दागने हैं, एकदम तक 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 तक, हाँ एकदम हाँ। पर्सनल सवाल इतने डीप पूछने हैं कि ये खुद कंफ्यूज है कि इसने आज तक ये सोचा भी था कि नहीं। तो वो इतने ज्यादा पर्सनल पूछते हैं कि मैं सोच रहा था एक बार बैठ के कि यार इतने तो मैंने भी आज तक नहीं सोचे अपने बारे में। हाँ तो वो हाँ। चीज हो जाती है। उन्होंने पूरी स्टार्ट किया कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई थी। हम्म। पहला ही रैपिड फायर मार दिया था मुझसे कि अपनी स्कूलिंग बताइए, हम्म। आपके 10th में कितने मार्क्स थे, आपके 12th में कितने मार्क्स थे। फिर हम्म। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, आप हम्म। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, आप फाइनल सेमेस्टर में हैं,
हम्म आपके फाइनल सेमेस्टर में अभी तक कितने सीजीपीए बने हैं, आप क्या हम्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगला कितना सीजीपीए बने, हम्म आप क्या, आपको रिसर्च में क्यों नहीं जाना है, आपके फ्रेंड्स कितने थे, टेंथ में कितने थे, ट्वेल्थ में कितने फ्रेंड्स थे, हर फ्रेंड का नाम बताइए। तो ऐसे करके उन्होंने लंबा सा रैपिड फायर मार दिया। मैं कहा यार ये तो वेलकम ही कुछ एकदम धमाकेदार किया है इन्होंने, अभी बिल्कुल। आगे देखते हैं। फिर हम्म मैंने एक एक करके बताना शुरू किया कि सर टेंथ मेरे ऐसे थे, टेंथ जीपीए था, फिर ट्वेल्थ में मेरे स्कूल टॉपर था, मैं 95% थे मेरे, हाँ हाँ। और स्पोर्ट्स भी मैं खेलता था, ये सब था। फिर हम्म ग्रेजुएशन में मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था, हिंदू कॉलेज मुझे अलॉट हुआ था, बट हम्म मैं किसी कंडीशन पे फिर जा नहीं पाया वहाँ पे। तो ठीक है। मैंने फिर वाराणसी से ही अपनी ग्रेजुएशन की। फिर हम्म मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, मास्टर्स कर रहा हूँ फिजिक्स में, ठीक है। द स्पेशलाइजेशन इन लेजर इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने जानबूझ के स्पेशलाइजेशन भी अपनी मेंशन कर दी थी ताकि वो थोड़ा तो अट्रैक्ट कुछ हो है। यार, कुछ तो मतलब, हाँ। मैंने बोल दिया सर स्पेशलाइजेशन में लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो क्या ओके। हम्म मैं कहा यार इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हम्म वैसा हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर पर्सनल क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए एकदम, हम्म कि आपके चाइल्डहुड कैसा रहा है अभी तक, घर हम्म में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या मम्मी पापा आपसे शेयर करते हैं। हाँ तो हाँ। वो चीज़ मैंने बताई, हाँ सर बिल्कुल करते हैं, हमारे घर में ऐसा कुछ पर्दे वाले सिस्टम नहीं है कि रखना चाहिए, सबको सब कुछ पता है सबके बारे में। राइट। और मुझे लगता है फैमिली में वही होना भी चाहिए, कोई बिल्कुल। किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और हम्म वो उन्होंने कहा कि कुछ एडवर्स सिचुएशन हो जाती है तो पहले किसको कॉल करते हैं, मैंने कहा पहले दीदी को कॉल करता हूँ। तो हम्म क्या दीदी, तो वो फिर ऐसे एकदम ऐसे मुंह बना के पूछते, दीदी को करते हो, मम्मी को क्यों, मम्मी मम्मी से नहीं प्यार करते हो। हाँ मैं कह हाँ। रहे सर ठीक है आप पूछ रहे हैं, मुझे पता है आप क्यों पूछ रहे हैं। तो हम्म मैंने कहा नहीं सर मम्मी से भी करता हूँ, तो दीदी के बाद मम्मी को बताता हूँ। लेकिन हम्म दीदी क्योंकि एज सेम है तो वो जल्दी समझती है, मम्मी भी समझ जाती है, लेकिन हम्म मम्मी थोड़ा सोचने लगती है किसी चीजों को, इसलिए उधर थोड़ा बताता नहीं हूँ ज्यादा, थोड़ा हम्म सोच के बताता हूँ वो सब चीजें। बिल्कुल। तो ऐसे मैंने उनको बता दिया। हम्म और फिर उन्होंने पूछा कि आपके फादर रिटायरमेंट कब लिए, उन्होंने डेट पूछ दी थी एग्जैक्ट, और वो मैं हम्म याद करके गया था। मुझे पता नहीं क्यों मम्मी से मैंने वो मंगवा लिया था कि मम्मी वो कब रिटायर हुए थे, उनकी डेट भेज दो एकदम। हाँ तो हाँ। वो 2012 में हुए थे रिटायर। तो उस हम्म टाइम उन्होंने पूछ ली थी, और फिर उन्होंने पूछा कौन से कोर में थे, तो वो आर्मी सर्विस कोर में थे, एएससी में, हम्म सप्लाई डिपार्टमेंट में थे। तो उन्होंने एएससी के बारे में पूछा मुझसे कि एएससी कब स्टैब्लिश हुई थी, हम्म पहली सर्विस कोर की रेजिमेंट की जो भी थी, तो ये हम्म सब पहली थी, वो सब वो पूछा उन्होंने, उसका रेजिंग डे कब होता है, हम्म और ये थी। और उन्होंने फिर पूछा कि आप क्यों छोड़ी उन्होंने, हाँ हाँ। तो फिर ये भी पूछा उन्होंने। और फिर मतलब वो पर्सनल इतना जा रहे थे, इतना मैंने सोचा भी नहीं था। मैं ओके। मतलब एक टाइम के बाद ये सोचने लगा था कि मतलब इतना तो मैं नहीं जानता अपने बारे में, इतना ये पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल। बताऊं कैसे। हाँ वो हाँ। बहुत पर्सनल जाते हैं। तो पीआईक्यू का यही एक सीन है कि पर्सनल आप जितना ज्यादा रेडी करके जाओ, आप बिल्कुल। भले करंट अफेयर्स कम पढ़ लो, ठीक है, वो करंट अफेयर्स ऐसे पूछते हैं कि दो नेशनल इश्यूज बताइए, दो वो इंटरनेशनल इश्यूज बताइए जो इंटरनेशनल। करंट चल रहे हैं। राइट अब राइट। 654 के साथ उन्होंने ये पूछा था हम्म मुझसे, उन्होंने, और पता नहीं मुझमें ज्यादा इंटरेस्ट था क्या था। उन्होंने कहा कि 5 साल पुरानी कोई करंट अफेयर्स बताइए जो नेशनल इशू था और इंटरनेशनल इशू था। ओके। मैं कहा अरे मुझे तो अभी का पता है, रशिया यूक्रेन इजराइल फलस्तीन वो बता दूं, लेकिन तो फिर मैं कुछ सोच के बताया था, मुझे इस टाइम मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, हम्म लेकिन कुछ मैंने बताया था उसमें। हम्म तो ये चीजें थी। और फिर हम्म उन्होंने पूछा कि आप कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किस आर्म्स में जाना चाहते हैं। तो हम्म मैंने बोल दिया सर राजपूताना राइफल्स में जाना चाहता हूँ। हाँ तो हाँ। उन्होंने पूछा था कि क्यों, कोई हम्म स्पेसिफिक रीजन। तो मैंने कहा था कि सर वो उसका जो मोटो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कह ओके। रहे थे मोटो क्या है उसका, हाँ मैंने हाँ। सर कहा वीर भोग्य वसुंधरा हम्म ये है। तो कहते हैं इंग्लिश में क्या होता है। तो हम्म मैं सब रेडी करके गया था, मुझे पता था ये एकदम से ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कहा सर द ओके। ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ, यही होता है कि हम्म वीरों की भूमि है, इस भूमि पर वीर ही पैदा होने चाहिए, ऐसा वाली चीज है। तो ठीक। वो फिर मैंने एकदम एक्सप्लेन कर दी थी वहां पे, हिंदी भी बोल ऐसे बोल दिया था मैंने। हम्म तो वो फिर स्माइल कर रहे थे, वो जो सामने आए हुए बैठे थे, तो मुझे थोड़ा सा ना वो एकदम चिल वाला एकदम सीन हो गया था वहां पे, एकदम हम्म शांति से मैं कर रहा था। और हम्म उस दिन पता नहीं क्यों बोलते बोलते मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं कितना कामली बैठा हूँ और हम्म कितने शांति से मैं सुन रहा हूँ और मैं आंसर कर रहा हूँ, जबकि मैं आज तक कोई इंटरव्यू दिया नहीं ऐसे बैठ। स्कूल में तो जब वेटिंग छोटा को था तो ऑब्जर्व प्रिंसिपल कर के रहे साथ, हो। हाँ, हम्म स्कूल में छोटा था तो प्रिंसिपल के सामने भी बोलने में हालत खराब हो जाती थी हम्म कि ये मैम ये है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वही सोच रहा था बोलते टाइम। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए। हॉबी से रिलेटेड उन्होंने पूछा कि क्रिकेट आपने लिखा है तो हाँ हाँ। कितने लंबी पिच होती है, यार्ड्स में मैंने बताया कि 22 यार्ड्स होते हैं। फिर हम्म उन्होंने कहा कि मीटर में कन्वर्ट करके बताइए। फिर हम्म फिजिक्स का एक क्वेश्चन, फिजिक्स फिजिक्स करके उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मुझसे, वो टेंथ हम्म ट्वेल्थ लेवल वाला, कि एक एरोप्लेन है वो रनवे पे जा रहा है, फिर वो टेक ऑफ करता है, फिर वो फ्लाइट ले रहा है, फिर वो हम्म नीचे आ रहा है, फिर रनवे पे है, तो हर हम्म 3 कंडीशन में कौन कौन से फोर्सेस फ्रिक्शन लग रहे हैं वो बताओ, और बिल्कुल द सारे फोर्सेस बताओ। तो मैंने बिल्कुल। बता दिया कि जैसे रनवे पे दौड़ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ग्राउंड की वजह से, हम्म एयर की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है, हम्म अपोजिट में जा रही है तो इसीलिए उसकी स्ट्रीम लाइन, मैंने ऐसे बोला कि
इसीलिए एरोप्लेन की वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। तो उन्होंने कहा डोंट टेल मी द बॉडी, जस्ट टेल मी द फोर्सेस दैट आर इन्वॉल्व। अरे ओके। यार। तो फिर मैं कहा ठीक है। तो फिर हम्म। मैंने फोर्सेस बताया कि ये होता है फ्रिक्शनल, दो तो फ्रिक्शन फोर्सेज हैं, एक थ्रस्ट लग रहा है जो बूस्ट की वजह से वो आगे जा रही है बिल्कुल। इंजन की वजह से, वो चीज है। और जब राइट। ऊपर जाएगी तो ग्राउंड से फ्रिक्शनल फोर्स हट जाएगा, एयर वाला काम करेगा मैक्सिमम। तो ऐसे हम्म। करके मैंने बता दी। फिर ठीक है। उन्होंने पूछा कि लॉन्गेस्ट रॉड कौन सी डाल सकते हो इस रूम में। तो मैंने हम्म। कहा सर वह अपर एक डायगोनल डाल सकते हैं अपर हम्म। कॉर्नर से इधर लोअर कॉर्नर अपोजिट की तरफ, तो ये हाँ हाँ। पड़ जाएगी। ठीक है। फिर उन्होंने कुछ टाइल्स के क्वेश्चन पूछे थे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। उन्होंने हम्म। पूछा था एक टाइल का डायमेंशन दे दिया था मुझे और कहा था इस पूरे रूम का डायमेंशन बताओ। ठीक है। तो उसमें मैंने तुरंत बता दिया था, मैंने शायद मैं बहुत सिंपल ही था कुछ। हाँ हाँ। तो मैं तो फिजिक्स बैकग्राउंड से, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई नहीं उसमें। वो ठीक चीज़ है। मैंने बता दी। हम्म। तो इंटरव्यू मेरा बहुत स्मूथ जा रहा था जब तक पहले वाले आईओ ले रहे थे। तो ओके। एकदम चिल था, मैं हंस रहा था, खेल रहा था। इनफैक्ट उन्होंने पूछा था कि आप वर्कआउट वगैरह भी करते हैं, तो मैंने हम्म। कहा हाँ सर करता हूँ। तो हम्म। उन्होंने एक एक्सरसाइज होती है वो पैरों वाली, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा था। तो हम्म। मैंने क्या कर दिया था, उन्होंने पूछा कि कौन सी एक्सरसाइज, तो मैंने सर कहा कि सर वो एक एक्सरसाइज है, उसका हम्म। नाम मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो कुछ ऐसे ऐसे होती है, मैंने ऐसे कर दिया गलती से। ओके। तो वहां पे मैं सोचा अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। तो हम्म। ऐसे हाथ से फिर वो थोड़ा सा स्माइल किए, मैं कहा ठीक है अब कर दिया छोड़ो। तो ठीक है। ऐसे हो गया था। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्यों आना चाहते हैं आर्मी में। तो मैंने हम्म। बोला सर फादर आर्मी में थे और बचपन से मैं एडमायर करता हूँ इंडियन आर्मी को। एक हम्म। डिसिप्लिन लाइफ होती है। तो वो कह रहे हैं कि आप एक आर्मी में बैठे, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप डिसिप्लिन होंगे पहले भी। हम्म। तो मैं कैसे मान लूँ, आप ऐसा इंस्टेंस बताइए कि मैं कैसे मान लूँ कि आप डिसिप्लिन हैं। ओके। मैं कहा यार ये तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे एकदम। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर उसमें इंस्टेंस देने की जरूरत नहीं है, मेरी पूरी लाइफ ही डिसिप्लिन में गुजरी है। हम्म। क्योंकि मैं हम्म। आपको अपने दिन का रूटीन बता देता हूँ। तो हम्म। सुबह 6 बजे उठता हूँ मैं, 7 बजे, हम्म। क्योंकि मैं टिफिन वगैरह मैंने ये पूरा बता दिया था मैम एग्जैक्टली कि ओके। मैं टिफिन सर्विसेज मैंने लगवाई नहीं है, तो मैं खाना भी खुद ही बनाता हूँ। तो हम्म। मैं मुझे कुकिंग भी आती है, तो मैं सुबह उठता हूँ ऐसे फ्रेश वगैरह होकर कुकिंग करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ ब्रेकफास्ट। फिर हम्म। खा के 8 बजे से जाता हूँ यूनिवर्सिटी। हम्म। फिर 1 बजे तक मेरी थ्योरी की क्लासेस चलती हैं। फिर उसके बाद ओके। आधा घंटे का ब्रेक होता है, उसमें फिर कुछ खाते हैं हम लोग। फिर हम्म। उसके बाद हमारी 6 6 बजे तक प्रैक्टिकल्स चलते हैं, घर आते आते मुझे 7 बज जाते हैं। हम्म। फिर मैं थका आ रहा आता हूँ, मुझे असाइनमेंट्स मिले रहते हैं, अगले दिन टेस्ट रहता है, पढ़ना रहता है बिल्कुल। उस चीज़ का। हाँ हाँ। तो क्योंकि फिजिक्स है, वो ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आप एक दिन पहले पढ़ के कर लोगे। हाँ हाँ। तो वो ऐसी चीज़ है कि आपको डेली करनी पड़ेगी वो डेरिवेशंस, वो न्यूमेरिकल्स। हम्म। हम्म। तो वो चीज़ है। फिर मैंने कहा सर कि तो उसके बाद मैं आता हूँ, फिर ऐसे खाना कुछ बनाता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। तो हम्म। सर मेरे पास ऐसे टाइम है ही नहीं कि मैं डिसिप्लिन न रहूँ, मेरे पास चॉइस नहीं है। मैंने ये बोल दिया था कि सर ये चॉइस नहीं है कि मैं डिसिप्लिन ना हो पाऊँ, मुझे होना ही पड़ेगा अगर मुझे हम्म। चलना है आगे, कुछ करना है तो। और ओके। फिर साथ में सर इसकी प्रिपरेशन भी चल रही थी साथ में। तो सर हम्म। मैं सोने का टाइम अपना थोड़ा कम कर दिया था, मैं 5 4 घंटे ही सोता था। हम्म। तो लेकिन मैं इससे नहीं कॉम्प्रोमाइज किया मैंने, हाँ हाँ। प्रिपरेशन तो करनी है। हम्म। तो ये चीज थी। तो इस पे वो एकदम इम्प्रेस हो गए थे कि हाँ। तो वो स्माइल कर रहे थे, वो स्माइल काफी बार किए थे मेरे इंटरव्यू में, ये मुझे पता था। फिर हम्म। जब पहले वाले आईओ का खत्म हुआ, उन्होंने दूसरे की तरफ इशारा किया। हाँ मैंने कहा हाँ। चलो अभी तक तो सब बढ़िया जा रहा है। अब ठीक है। वो दूसरे वाले थोड़े से मतलब अजीब सवाल पूछने लगे। ठीक उन्होंने है। पूछा कि रशिया में अभी एक अटैक हुआ है। हाँ हाँ। मैंने कहा यस सर हुआ है। कह रहे हैं कहाँ हुआ है, मैंने कहा सर मॉस्को में हुआ है। हम्म। कह रहे हैं मॉस्को में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हुआ है मॉस्को में। मैंने कहा सर वो एक मॉल है वहीं पे हुआ है सर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसी में। तो हम्म। कह रहे हैं अच्छा कितने लोग थे मारने वाले में। सर हम्म। 4 5 थे जैसा मैंने फोटो में देखा। हम्म। तो कह रहा था फोटो कहाँ देखी आपने, मैं कहा सर न्यूज़पेपर में आई थी। हम्म। कह रहे न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप, मैंने कहा सर हिंदू। तो हम्म। फिर यहाँ पे रुक गए वो, मुझे लगा एडिटर का नाम ना पूछ रहे क्योंकि मुझे याद नहीं था उससे। तो, ठीक। तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो तो। फिर हम्म। उन्होंने पूछा कि कितने लोग मरे थे। हम्म। तो मैंने कहा सर डिसीव तो शायद अप्रॉक्स 100 लोग हुए थे, हम्म। ऐसा ऐसी रिपोर्ट्स थी। तो कहता आई टेल मी द एग्जैक्ट फिगर। हम्म। मैं कहा सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट नंबर बट हाँ। अप्रोक्सीमेटली इट वाज 100। तो हम्म। वो थोड़ा सा ऐसे गुस्सा करने की एक्टिंग की उन्होंने, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि एक्टिंग है। तो हम्म। उन्होंने ऐसे कहा कि व्हाई आर यू ऑलवेज सेइंग आई एम नॉट अवेयर ऑफ, आइदर से यस और नो, व्हाई हम्म। आर सेइंग कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ओके। तो मैंने कहा सर आई विल से यस और नो जब मुझे पता होगा या नहीं पता होगा, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है इसके बारे में तो मैं नो क्यों हम्म। बोलूं। तो हम्म। मैंने भी ऐसे करके रिप्लाई खूब ऐसे थोड़ा सा हिम्मत रख के रिप्लाई कर दी थी कर ऐसे। दिया। जैसे कि सर ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है इसके बारे में, आई एम हम्म। जस्ट नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट फिगर जो आप पूछ रहे हैं। ओके। 100 है वो, 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, तो वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन हम्म। कितने लोग मरे मैंने वो चीज बता दिया आपको, वो मुझे पता है। हम्म। तो वो चीज थी, वो टेस्ट कर रहे थे। और मैंने एक चीज नोटिस की थी, जैसे ही वो थोड़ा सा ऐसे एग्रेसिव हुए थे ना, तो हम्म। सामने वाला जो आयु थे वो देखने लगे थे एकदम से बॉडी लैंग्वेज मेरी।
कि ओके। शिवर तो नहीं कर रहा, एकदम से पसीने तो नहीं छूट पड़े इसके, हाँ इतना हाँ। भी संभाल पा रहा है कि नहीं। तो राइट वो राइट। चीज थी, वो मैं समझ जा रहा था कि मैं, मेरे सेंसेस बहुत तेज काम कर रहे थे उस टाइम, तो मैं सब समझ जा रहा था कब क्या हो रहा है। I'm तो really ऐसा था liking the और interview, Priyanshu. The way you are handling the situation, the calmness you had throughout the time is really very impressive. Please tell me a few more stories, अगर यस कुछ आप मैम, रिकॉल कर बिल्कुल। पा रहे हैं, बिकॉज इन सब चीज़ों से ये चीज़ तो क्लैरिफाई नहीं होती है कि क्या चीज़ देखी जा रही है, कैसे क्या, बट द आपके रिप्लाईज या आपका एटीट्यूड उस टाइम पे कैसा है, ऐसा भी नहीं कि आप डिसरिस्पेक्टिंग हो जाए उन एसएसएस को लेके या और फ्रेंड हो जाए, बिकॉज नो मैटर व्हाट दे स्पीक, हाउ फ्रैंकली दे स्पीक, वो एट द एंड ऑफ द डे दे आर एसएसएस ओनली। तो जिस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज शेयर इफ फ्यू ऑफ द अदर क्वेश्चंस दे हैव आस्क यू, या आपने उन चीजों को कैसे हैंडल किया। मैम एक चीज मुझे पता थी इंटरव्यू में कि बहुत हंसना नहीं है। तो हाँ अगर एसएसआर स्माइल कर रहा है तो आपको हाँ थोड़ी सी हाँ। ऐसे स्माइल दे देनी है हल्की सी, बस उतने पे रुक जाना है। और हम्म। वो एकदम ऐसे आपको स्ट्रेट बैठना है, ऐसे हाथ दोनों आपके ऐसे थाइस पे रहेंगे ऐसे नीचे करके, हाँ और आपको हाँ। ऐसे स्ट्रेट बैठना है। वो हम्म। पानी के लिए भी पूछते हैं बीच में कि पानी आपको पीना है, तो हाँ हाँ। मुझे, मैं तो नहीं, मैंने बोल दिया था नहीं सर ठीक है। हाँ हाँ। तो मुझे नहीं लगता पीना चाहिए, उनको लगेगा यार ये इतना नहीं संभाल पा रहा है, हम्म। 1.5 घंटे का इंटरव्यू, क्या ऑफिसर बनेगा, इसके पसीने छूट रहे हैं। लेकिन वो एक हम्म। सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि नहीं फ्रेशर है तो हो सकता है। तो हाँ। वो चीजें मैं सोच के ही नहीं गया था कि मैं फ्रेशर हूँ। मैं हम्म। वो चीज पहले से ही वो उससे एस्केलेट करके मैं बता ही रहा था, तो वो समझ हम्म। जा रहे थे कि अच्छा फ्रेशर है फिर भी ऐसे रिप्लाईज दे रहा है। हाँ तो हाँ। वो कहीं ना कहीं वो मेरे पॉजिटिव में ही आ रही थी वो सब चीजें। बिल्कुल। तो इसके बाद मैम उन्होंने लास्ट में एक पूछा मुझसे कि जैसे वो पूछ रहे थे कि आपका स्कोर जो है, जैसे मेरा 10 CGPA था, फिर हम्म। मेरे 95% थे, हम्म। फिर ग्रेजुएशन में मेरे 80% थे। राइट। और क्योंकि मैम उस टाइम क्या हुआ था, हम लोग का कोरोना आ गया था, तो हम्म। ऑनलाइन एग्जाम्स हुए नहीं थे हमारे कॉलेज में। क्या हुआ था कि उन्होंने सारे पेपर्स कंबाइन करके एक एग्जाम लिए थे, बिल्कुल। फिजिक्स के 3 पेपर, केमिस्ट्री के 3 पेपर, मैथ्स के 3 पेपर। हम्म। तो उन्होंने तीनों पेपर के एक पेपर लिए थे, तो वो काफी ज्यादा वो हो गया था, तो मेरे 80% आए थे। हम्म। तो फिर भी आई वॉज थर्ड इन माई डिग्री, बिकॉज फर्स्ट वॉज 86% और हम्म। सेकेंड जो बंदा आया था वो 83% वाला था, थर्ड मेरा था। तो ठीक। ऐसा था, और क्योंकि मैं साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो हम्म। उन्होंने पूछा कि प्रियांशु 95% के बाद आपके एकदम मार्क्स ड्रॉप हुए हैं, हम्म। ठीक है एस्केलेट किए हैं, मास्टर्स में 10 CGPA आपके, ठीक है। लेकिन ये ग्रेजुएशन में ऐसा क्या हुआ। तो हम्म। मैंने कहा सर मैं पहली बात तो प्रिपरेशन कर रहा था, स्टार्टिंग मैंने यूपीएससी की कर दी थी यहाँ से। हम्म। और दूसरी बात सर कि ऐसा, मैं वहां पे उनको एकदम से डिनाई कर गया कि सर हम्म। कम है ही नहीं मेरे मार्क्स, आप कैसे कह रहे हैं। मतलब एक वो उस टाइप से मैंने कह दिया था कि सर मुझे नहीं लगता कि मेरे मार्क्स कम है, क्योंकि आई वॉज थर्ड रैंक हम्म। इन माई कोर्स। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि वो कम है, मेरे यहाँ जाता ही उतना है, हम्म। 86% हाईएस्ट गया ही था। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि मेरे मार्क्स कम है, मुझे लगता है अप टू द लेवल है। ओके। अब बोर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है 90+ नहीं है, लेकिन 80% मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, राइट। क्योंकि मैंने जितने एफर्ट्स दिए थे, और हम्म। क्योंकि साथ में मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। ये चीज़ मैंने बता दी थी। फिर मैंने कंक्लूड करते करते बता दिया कि सर मास्टर्स में मेरे 3 सेमेस्टर्स हुए हैं, हम्म। 9 CGPA आया है, 10 CGPA आया, 10 CGPA आया, एक का वेट कर रहा हूँ, उसमें भी सर 10 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट कर तो रहा वो हूँ। थोड़ा सा, फिर उन्होंने एक सवाल इसके बाद पूछा जस्ट हम्म। कि प्रियांशु आप तो 10 CGPA वाले हो, हाँ आप हाँ। तो 95% वाले हो, आप तो टॉपर कैटेगरी के हो, आपको नहीं लगता है कि आप अकेडमिकली बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो इस फील्ड में आने के लिए, ओके। ये फील्ड कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं है। वो थोड़ा सा करते हैं, बिल्कुल। मैंने यूपीएससी के ना इंटरव्यूज देख रखे थे, उसमें भी वो ऐसे ही करते हैं कि आपको नहीं राइट लगता राइट। कि आप एक नॉर्मल सी नौकरी के लिए आ रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो मार्स पे जा सकते हो, आप तो जुपिटर पे जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो चीज मैं समझ जाता हूँ। फिर मैं उनको बोला कि नहीं सर, मैंने एक लाइन बोली यहाँ पे हाँ कि हाँ। सर बीइंग एकेडमिकली ब्रिलियंट हम्म। डजंट रेस्ट्रिक्ट्स मी फ्रॉम ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। मतलब एब्सोल्युटली। वो चीज मुझे रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है, वो है वो ठीक है। तो हम्म। उनको भी तो वही ऑफिसर्स चाहिए जो अच्छे हो पढ़ने में, मतलब उनकी पर्सनालिटी अच्छी हो। ऐसा तो नहीं है वो एकदम फेलियर वाले स्टूडेंट्स मांग रहे हैं, या फिर वो ऐसे मांग रहे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी चीजें हैं कि आप पढ़ाई और एकेडमिक्स, एकेडमिक्स और को करिकुलर साथ में लेके चल रहे हो, तो हम्म। आपसे ज्यादा बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता ऑफिसर बनने के लिए इंडियन आर्मी में। उनको वही चीज चाहिए, एक राइट। ऑलराउंडर चाहिए जो हर चीज कर सकता हो। हाँ। तो वो चीज मैंने बोल दी थी कि सर वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हमारे लिए। जो हम्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि 60% से ऊपर होना चाहिए, जो मेरे हैं। अब वो हम्म। तो एक अलग चीज हो गई कि मैं हम्म। आना चाहता हूँ कि नहीं, वो तो एक इंटरेस्ट वाली चीज हो गई, लेकिन ये चीज मुझे रेस्ट्रिक्ट नहीं करती। तो वो बिल्कुल। चीज बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मुझे खुद का रिप्लाई बहुत अच्छा लग रहा था, मैं खुद ही को इम्प्रेस कर गया। तो वो हाँ। चीज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि यार बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा रिप्लाई दे दिया ये तो हम्म। ये चीज थी मैम, इतना चला था मेरा। फिर हम्म। लास्ट में कहा कि ठीक है प्रियांशु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब हम्म। आप जा सकते हैं। हम्म। तो मैं निकला, मैं निकलते ही पहले मुझे लग रहा था कि मैं, मेरे पसीने छूट चुके थे बाहर आते ही। मैं ओके। निकल के पहले तुरंत गया मैं वेटिंग रूम में, हाँ मैंने हाँ। चेक किया कि टाइम कितना हो रहा है, मैं देखा यार 1.5 घंटे होने वाले हैं। मैंने हम्म। कहा भाई साहब इतने लंबा इंटरव्यू चला है मेरा,
और हाँ ऊपर हाँ से दो लोगों ने लिया। फिर मैं सोच रहा था कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं की मैंने कुछ बोल के, कहीं ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया। तो सोच हाँ रहा था हाँ, छोड़ो, अब वो जो हो गया, अब जीटीओ है, ठीक है। जीटीओ भी इंपॉर्टेंट होता है, जीटीओ पे फोकस करते हैं, जो हो गया हो गया। प्रियांशु, एट द एंड ऑफ द डे विच आई हैव ऑब्जर्व थ्रू योर इंटरव्यू, कि दो एसएसएस का इतना कुछ आप पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग एक एसएसएस से घबरा जाते हैं, बीइंग टू एसएसएस इन फ्रंट ऑफ यू। और जनरली जब दो होते हैं तो कई बार प्रेसिडेंट भी इंटरव्यू ले रहा होता है। तो आई हैव सीन कि आपने बहुत कामली चीजों को हैंडल किया है, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर आंसर्स एंड द वे यू हैंडल इट। आई मीन रियली, मैं पूरे टाइम पे ऑब्जर्व कर रही थी आप किस तरह से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बड़ा मायने रखता है ये पर्सनल इंटरव्यू में। कमिंग टू जीटीयू, बिकॉज यहाँ पे अब सोलो परफॉर्मेंसेस या सोलो आपने अपना एनालिसिस जो होना था वो हो चुका है, यहाँ पे आपका ग्रुप परफॉर्मेंस देखा जाता है। एंड एज यू सेड, एट लास्ट एवरीबडी इज हियर फॉर द रिकमेंडेशन। बट सिंस इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, यहाँ पे ग्रुप पार्टिसिपेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वी कांट कवर द होल जीटीयू, बिकॉज नो टास्क है। अगर एक एक टास्क पे से हम कवर करने लगे तो बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा। बट एनी 3 to 4 टास्क इन योर आई विच यू फील लाइक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी डिस्कस्ड, बिकॉज उसका इंपॉर्टेंस आपकी नजर में ज्यादा है, या आपको लगता है कि उसके बेसिस पे काफी ज्यादा एनालिसिस किया जाता है? मैम जीटीओ के दिन मुझे याद है कि मुझे ये पता था कि आज होगा थोड़ा सा एकेडमिक वाला सीन और थोड़ा होगा फिजिकल वाला सीन। ओके। एकेडमिक में जीडी है, लेक्चरेट है, जीपीई है, वो थोड़ा सा आपका देखेंगे नॉलेज कैसी है, आपके बोलने का तरीका कैसा है, वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है। राइट। तो मुझे लगा था देखो मैंने जीटीओ टास्क किए नहीं है इसके पहले, ऐसे पट्टा बल्ली मैंने देखे कुछ किया नहीं है ऐसे। तो वो तो ठीक है, वो मैं वही करूंगा जो करना है। अभी मुझे पता है कि मुझे इनको पहले इंप्रेस कर देना है यहाँ पे। तो मुझे जीडी में इनको कर देना है इंप्रेस, लेक्चरेट में कर देना है, वहां मैं अपना बेस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल। चीज मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वही चीज है मैम हम्म, कि आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होने चाहिए। बिल्कुल। तो जीडी में हमारे कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कुछ था तो कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड था कि ठीक है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। हम्म इसके क्या 3 लीड्स हो सकते हैं। तीन हम्म लीड में से एक डिफॉरेस्टेशन था, कुछ व्हीकुलर एमिशन था, और कुछ हम्म फैक्ट्रीज थी। हम्म तो मैंने पता नहीं क्या लिया था, लेकिन मुझे दूसरों का याद है। दूसरों हम्म, ने वो फैक्ट्रीज वाला सीन उठाया था कि फैक्ट्रीज बहुत हैं इसलिए हो रहा है। तो हाँ फिर वो हाँ। मैंने एकदम से अलग अलग सा स्टैंड ले लिया था ग्रुप से। वो 5 बंदे अलग ही बात कर रहे हैं, मैं अलग एकदम हो गया था। और वो ओके। सब मिलके कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज से होता है, फैक्ट्रीज से होता है, फैक्ट्रीज से होता है। हम्म मैंने कहा फैक्ट्रीज से अगर होता तो आपको हम्म, पता है दिल्ली इतना भी डेवलप्ड नहीं है जितना स्विट्जरलैंड डेवलप्ड है, हाँ हाँ। जितना स्वीडन डेवलप्ड है, जितना यूरोपियन कंट्रीज डेवलप्ड है, जितना अमेरिकन कंट्रीज डेवलप्ड है। ओके। तो क्या वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी ही खराब है जितनी दिल्ली में है? हम्म ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है। वो तो पूरा हम्म, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही हुआ इंग्लैंड में 1800 के आसपास। राइट। तो वहां पे तो चीजें चली रही थी। तो वहां का तो ऐसा सीन नहीं है कि हवा एकदम से खराब है, लोगों को अस्थमा हो रहा है, फिर कुछ और हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं थी, वो मैंने स्टैंड लिया हुआ था वहां पे। वो काफी वो लोग मुझे वो कर रहे थे, लेकिन बाद में उनका एक बंदा मेरे साइड आ भी गया था। ओके। तो मैं जान गया था कि नहीं, परसुएट तो मैं अच्छा कर रहा हूँ और पॉइंट्स भी मेरे सही हैं। तो कहीं ना कहीं उसने वो पार्टी बदल ली थी और वो मुझे लगा था कि नहीं, कुछ भी हो आप स्टैंड अपना सही वाला लो। जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप के साथ जाओ एकदम, ग्रुप जो बोल रहा है उसी में हाँ में हाँ मिला। राइट। भले मैं, मेरे में तो पांचों अपोजिट बोल रहे थे, मैं एक था जो, और पांचों कोई कभी वो एक आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है, कभी वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, कभी वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है। मैं सबको बोल रहा हूँ भाई ऐसे 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 हाँ ऐसे हाँ। ऐसे। ओके। तो फिर ये हो गया, जीडी वगैरह हो गई। फिर लेक्चरेट में हमारा हुआ तो उसमें मैं थोड़ा डर रहा था कि कैसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा। फिर हम्म, न्यूज़पेपर रीडिंग जो मैंने बताई थी मैम स्टार्टिंग में, हाँ बहुत हाँ। ज्यादा काम आई मेरे, क्योंकि मेरा मुझे मिला था 4 टॉपिक्स थे, मुझे चारों आ रहे थे। ठीक है। अब 3 मिनट देते हैं वो प्रिपरेशन के लिए, मैं बाहर 3 मिनट में से मैं 30 सेकंड यही सोच रहा था कि चारों में से मैं बोलूं कौन से। वो ठीक है। चारों ही आ रहे थे। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज था। तो हम्म मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ यार, ऐसे ही मैं टाइम वेस्ट कर दूंगा। मैं कहा पहला वाला देखो, इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज है। ऐसा हम्म कहते हैं सब लोग कि पहला वाला थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक होता है। तो हम्म मैंने कहा ठीक है, यही बोलते हैं, जब सब आ रहा है तो क्यों ना अच्छा वाला बोला जाए। तो मैं वही कहा कि डिफेंस ज्वाइन करने आए हैं, बॉर्डर हम्म, सिक्योरिटी इश्यूज लेक्चरर टॉपिक है, अब और क्या ठीक। चाहिए किसी को। तो बिल्कुल। फिर मैंने गया, मैंने पूरा वो डोकलाम इशू, फिर लिपुलेख काला पानी इशू, जितना भी बॉर्डर पे चल रहा है इशू, मैंने सारा उसमें बता दिया जोड़ हम्म के। फिर हम्म उसमें कैसे बॉर्डर्स डिफाइंड नहीं है, खासकर डेजर्ट वाले रीजन में। आज हम्म, भी लोग गलती से क्रॉस कर जाते हैं। मुझे वो एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है ना, हाँ हाँ। उसमें वो एक बार वो बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, पाकिस्तान चला जाता है। मुझे ओके। बोलते टाइम वो याद आ रहा था कि डेफिनेट बॉर्डर्स नहीं होते, इसलिए लोग बॉर्डर्स क्रॉस क्रॉस कर जाते हैं। हम्म सीज फायर का इतना इशू रहता है कि हर समय उधर से होता रहता है। हम्म खासकर एलएसी के साइड में जो अक्साई चीन वाला एरिया है, वहां पे तो कोई बॉर्डर है ही नहीं। धक्के मार मार के लोग बस टेरिटरी अपने अंदर कर लेते हैं कि इतना हमारा है, अब तुम पीछे जाओ। फिर हाँ वो हाँ। धक्के मार रहे हैं उधर, ऐसे कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें मैंने एकदम ब्रॉडली बता दी थी। फिर लास्ट में से कंक्लूड करते करते मैंने सोल्यूशन भी बता दिए। ऐसे 2.5 मिनट तक तो मैं बोलता रहा ऐसे। मुझे हम्म, पता था जैसे ही वो बोलेंगे कि 30 मिनट्स बचे हैं, 30 सेकेंड्स, हाँ तो हाँ। मुझे कंक्लूड करना है। तो मैंने कंक्लूड कर दिया कि
डीआरडीओ की मदद ले सकते हैं, सर्विलांस बढ़ा सकते हैं, ड्रोन्स बढ़ा सकते हैं बॉर्डर पे, ताकि राइट। वो रहे। और ऐसे वायर्स लगा सकते हैं जिसमें इतनी हाई वोल्टेज करंट हो कि मतलब लोग वो कट करके, मैंने देखा है मूवीज में, तो कट करके उन पार कर जाते हैं। वो हाँ। कट भी ना कर पाए, वो इतनी हाई वोल्टेज उसकी उसकी वो इतनी ज्यादा हो, डायमेंशन इतनी ज्यादा हो, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो कि वो नजदीक ही ना आ पाए। मतलब बॉर्डर बिल्कुल। का है तो इतना तो आप कर ही सकते हो, बॉर्डर है वो हम्म, किसी देश का। सारा नॉलेज तो वो सब, यूटिलाइज कर लिया। तो सारी चीजें मैंने जितना आज तक पढ़ा था सब कर उसमें झोंक करके। दिया। मैं कहा हाँ बता देते। तो ये बिल्कुल। लेक्चरेट हो गया। मैं कहा हाँ। एकेडमिक वाला तो हो गया, जीपी भी मैम अच्छा किया था मैंने उसमें। हाँ वो भी ठीक है। अच्छा था मेरा। हम्म, तो उसमें मैम ऐसा हो गया था कि हमारे ग्रुप में जैसे एक था उसमें सीन की, एक तरफ नाव में कोई डूब रहा था और एक तरफ चोरी होने वाली थी। ठीक है। ऐसा कुछ जीपीई में था। तो हम्म, कुछ लोग कह रहे थे कि चोरी वाले तरफ जाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर नाव वाले तरफ जाएंगे। मैंने कहा हम्म, यार वो चोरी करने अभी जा रहा है, वो नाव डूबना ओके। स्टार्ट हो गई है, वो मर बोलिए। जाएगा। हाँ वो हाँ भी हाँ। पहुंचा नहीं है, पहुंचने तो उसको, चोरी करने तो दो। वो देखो मरने लगा है वहां पे, उसको बचाओ पहले जाके। सही तो बात। वो चीज मैंने ली थी। हाँ। हम्म तो वो चीज मैंने स्टैंड ले लिया था फिर से अलग से एकदम। हम्म। तो ये चीजें हो गई थी। So if I talk about conference, because conference is one of my important areas, क्योंकि conference जनरली सुना है कि क्वेश्चंस पूछते हैं रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10, बट आपके जो कॉन्फ्रेंस के क्वेश्चन है मुझे बड़े यूनिक लगे। सो एग्जैक्टली कॉन्फ्रेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे और आपने कैसे हैंडल किया? ओके। और मुझे पता था कि सब यूनिफॉर्म में बैठते हैं इसमें, मेरी हालत एकदम खराब थी कि यार मतलब मैं बैठ भी कैसे पाऊंगा वहां पे, मेरी तो पैनिक कर जाऊंगा मैं। लेकिन हम्म पता नहीं क्यों जैसे ही अंदर गया, इतना काम माहौल था, इतना शांत माहौल था। हम्म और वो पूछे कि ओके प्रियांशु से, मैं हम्म बैठा। फिर हम्म। उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, वो सब लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, वो थोड़ी सी हाँ। साइड से दिख रहा होता है ना कि सबका मुंह इस तरफ है एकदम। तो हम्म वो ऐसे थोड़ा एकदम सा लगता है कि नहीं यार, मैं एकदम उन्हीं को देख रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैं प्रेसिडेंट का चेहरा भी नहीं जानता कि वो हम्म, कौन थे और वो कमांडेंट कैसे दिखते थे। मैं बिल्कुल। देख ही नहीं रहा था उनकी तरफ, मैं सिर्फ हम्म उनको देख रहा था। उन्होंने कहा कि प्रियांशु कैसा लगा आपको स्टे? सर हम्म अच्छा लगा, बढ़िया था। हम्म वैसे ठीक है। हम्म अब प्रियांशु बताइए कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? मैं कहा यार हम्म ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाली बात बात तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो हम्म मैंने कहा हाँ सर फर्स्ट अटेम्प्ट था। कहे रिटर्न का या एसएसबी का? मैंने कहा हम्म सर टोटल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने कुछ नहीं दिया एनडीए वगैरह। हम्म, तो ये मेरा फर्स्ट ही था, फर्स्ट रिटर्न फर्स्ट एसएसबी। ठीक है। कह रहे हैं अच्छा। फिर कह रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी? मैंने कहा नहीं सर। हम्म फिर वो एकदम से ना वो स्टेयर दिया उन्होंने मुझे, 2 सेकंड का ऐसे देखा उन्होंने, हाँ हाँ डेथ स्टेयर टाइप का। मेरी थोड़ी सी हालत खराब हो गई। तो मैं हम्म कहा यार कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। हम्म फिर वो पूछे कि तो फिर प्रिपरेशन कैसे की? मैंने कहा भाई यूट्यूब पे मैंने देखा था, ऐसे ऐसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, स्क्रीनिंग हाँ, कैसे होती है। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है प्रियांशु, टेल मी 5 थिंग्स जो हम्म, आपको लगता है कि यूट्यूब में आपने जो देखी उससे आपको अलग मिली यहाँ। ठीक है। तो फिर मैं सोच में पड़ गया यार, मैं सेम सोच रहा था, इन्होंने तो अलग पूछ ली। हम्म। तो अलग में फिर एकदम से दिमाग काम किया कि हाँ, उसमें जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे उनसे हाथ मिला के ग्रीट करते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग ऐसे असली में कुछ किए नहीं थे इन पर्सन, हम लोग बिल्कुल। ऐसे गुड मॉर्निंग बोल के ही किए थे। तो वो हाँ एक हाँ। चीज मैंने बता दी। मतलब वो, मतलब इतना अजीब सा सवाल था ये कि इसके आंसर्स भी एकदम अजीब थे, मुझे बोलने में अजीब लग रहा था। मैं कह रही क्या फालतू के आंसर था। ठीक, राइट। लेकिन वो क्वेश्चन ही ऐसा था ना कि क्या डिफरेंट है। हम्म तो फिर मैंने कहा कि सर ऑब्स्टिकल के स्ट्रक्चर्स थोड़े डिफरेंट थे, उसमें थोड़े बड़े मैंने देखे, यहाँ पे थोड़े से देखने में छोटे लग रहे थे। हम्म तो ऐसी चीजें थी, ब्रिज हिल नहीं रहा था यहाँ पे। वो हम्म। जो कमांडो वॉक में ब्रिज हिलता है, यहाँ वाला हिला नहीं। ये एक ओके। चीज मैंने बता दी थी। और फिर एक बताया था मैंने कि सर लेक्चरेट उसमें आउटडोर हो रहा था, एक मैंने वीडियो देखा था, लेकिन हम लोग का इंडोर हुआ था। तो हम्म ऐसे करके जो जो चीजें मुझे अलग लग रही थी, चाहे वो फालतू से फालतू चीजें ही क्यों ना हो, मैंने बोल दी। हम्म तो मुझे याद है ऐसे 5 चीजें मैंने बताई थी, 3 पे मैं रुक गया था। तो हम्म उन्होंने कहा प्रियांशु आई आस्क्ड 5, यू ओनली टोल्ड हम्म 3। हम्म तो मैंने कहा यस सर आई एम टोल्ड। तो ये सब हो रहा था, ये कॉन्फ्रेंस में चल रहा है ये सब। और हम्म इतना मैं सोच के नहीं गया था, मुझे लगा था यार सीधे बस स्टे कैसा ये सब पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो अलग ही चल रहा था। अब फिर इसके बाद उन्होंने ये पूछे, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अब 6 चीजें ऐसी बताइए, अभी 5 थे अब 6 हो गए। अब 6 चीजें ऐसी बताइए जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं, ओके। क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही हैं, आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, आपको पहली बार सब देख रहे हैं। तो आप हम्म यहाँ से 6 चीजें आप क्या सीख के जा रहे हैं? हाँ हाँ तो मैंने कहा सर पहली चीज तो डिसिप्लिन सीख के जा रहा हूँ, और डिसिप्लिन हो जाऊंगा लाइफ में यहाँ से। हाँ हाँ क्योंकि मतलब जिस डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए हैं, और वो माइंड कितनी एक्यूरेसी से काम किया है उस टाइम, एकदम से मतलब बिना कुछ सोचे समझे, वो जो हम्म सेंसेस काम करती हैं, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना तगड़ा है। तो राइट। वो सब चीजें जो थी, क्योंकि सर मैंने डायरेक्टली यहीं पे आके दिया है टेस्ट, ऐसे कोई घर से हम्म दिए नहीं थे टाइमर लगा के। हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट भी मेरे अंदर आ गया है। तो ऐसे करके बहुत सी चीजें मैंने बता दी थी सर, राइट। लेक्चरेट वगैरह मैंने दिए हैं, तो उससे हम्म, कॉन्फिडेंस भी आ गया, मेरे पब्लिक स्पीकिंग आ गई है मुझे और अच्छे से। तो वो सब बिल्कुल। करके मैंने उनको 6 चीजें गिना दी। तो ठीक। उनकी 5-6 चीजें खत्म ही नहीं हो रही थी। अब इसके बाद एक
एक और अजीब सा सवाल उन्होंने पूछा कि प्रियांशु एक ऐसी फिजिकल थिंग बताइए हम्म जो जब से आप एसएसबी में एंटर किए हैं हम्म उसके बाद से जो आपने देखी है जिसने आपको मोटिवेट किया है इस सर्विस में। तो ओके मैंने कहा कि अब मतलब जो देखा है मैंने मोटिवेट किया है। पहले मैं सोचा कि फ्लैग्स वगैरह बता दूं हम्म कि जो ब्लू वाली है एसएसबी उसमें फ्लैग्स वगैरह लगे थे तो हाँ मैं कहा वो बता देता हूँ। मैं कहा लेकिन वो तो बड़ा ऐसे क्लीशे टाइप का हो जाएगा कि यार ये क्या है फालतू सी चीज है, फ्लैग तो हर जगह लगे हैं। तो, राइट तो फिर मैंने कहा कि मुझे एकदम से याद आया कि मैं जूस एंड कैफे कॉर्नर है हमारे इलाहाबाद कोड में। हम्म तो वहां पे से गेट से घुसते ही मैं हम्म वहां गया था एक बार जूस पीने। तो वहां पे मैंने वॉल पे फोटोज देखी थी हैंग मतलब लटकी हुई थी वहां पे। हाँ हाँ वो हैंगिंग फोटोज थी वहां पे वो फ्रेम में। उसमें कमीशनिंग वाली फोटो थी सबकी। हम्म कोई कमीशन हो रहा था बच्चा और उसके मम्मी पापा साइड में वो स्टार्स लगा रहे थे ऐसे हाँ करके। हाँ हाँ तो वो वाली फोटो थी। मैं कहा ये एग्जाम्पल ऐसा है कि ये मुझे रिकमेंड करवा के ही छोड़ेगा। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मैं ये बोल देता ये मैंने बोल दिया ऐसे। और फिर हम्म मैंने कहा कि सर वो वाली फोटो मैंने देख के बहुत ज्यादा वो हो गया था हम्म क्योंकि अपने पेरेंट्स को प्राउड कराने से बड़ी बात किसी बच्चे के लिए और कुछ हो नहीं सकती है। तो बिल्कुल एकदम से मैंने इमोशनल कर दिया था वहां पे सारे ऑफिसर। तो वो भी एकदम सोच रहे थे अरे यार। तो उनके फेस से मैं देख रहा था तो हम्म वो ऐसे जैसे ही मैंने बोला जूस एंड कैफे मैंने देखा साइड में जो बैठे थे वो तुरंत हम्म कुछ लिखने लगे थे। हम्म तो मैं कहा मतलब यार एक एक चीज ये लोग एसेस करते हैं ऐसे मतलब इतना वेगली कुछ नहीं होता। बिल्कुल तो वो चीज मैंने बताई। फिर उसके बाद उन्होंने फिर वही इसके बाद उन्होंने हाँ इसके हम्म बाद उन्होंने रैपिड फायर कर दिया मुझसे कॉन्फ्रेंस के दौरान। हम्म जबकि लोगों से इंटरव्यू में ही होता है शायद एक दो इंटरव्यू में हम्म उन्होंने तीन तीन रैपिड फायर किए थे मुझसे। राइट तो मैं लास्ट में दो दो भूल गया था। लास्ट में दोनों भूल जा रहा था मैं दो क्वेश्चन हम्म की सर हम्म क्या क्वेश्चन थे क्या क्वेश्चन थे। हम्म तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में मुझसे रैपिड फायर कर दिया कि प्रियांशु आप ओटीए चेन्नई ज्वाइन करने वाले हैं। हम्म आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बताइए वो कब स्टैब्लिश हुआ था। हम्म डेट के साथ बताइए हम्म ईयर के साथ बताइए मंथ के साथ बताइए। और कहाँ कहाँ ओटीए है गया में है मतलब गया नहीं उन्होंने बोला कहाँ कहाँ ओटीए है ऑफिसर्स हम्म ट्रेनिंग एकेडमी उसकी इस एरिया कितनी है यहाँ पे चेन्नई में कितनी है और जो दूसरी जगह है वहाँ कितनी है। वो गया नाम नहीं ले रहे हैं कह रहे हैं दूसरी जगह। फिर हम्म ऐसे उन्होंने बोला। फिर उन्होंने कहा कि उसका मोटो क्या है और हम्म उसके कितनी बटालियन है हर बटालियन में कितनी कंपनी है हर कंपनी का नाम बताइए बटालियन का भी नाम बताइए। और हम्म उसके पहले ब्रिगेडियर कमांडर कौन थे हम्म और उसमें कितने कॉयज हैं कितनी वो हैं मतलब फिलौरा जोगिरा जो भी है ये सब हम्म बताइए। और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि इसकी कितने मंथ्स की ट्रेनिंग होती है हम्म और कितना मंथली स्टाइपेंड मिलता ओके है। मैं कहा यार अब यहाँ भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है रैपिड फायर में कहा ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे। तो फिर मैंने एक एक करके बताना स्टार्ट किया कि सर ये इस दिन हुआ था। हाँ रीजन भी पूछा था उन्होंने कि ओटीए क्यों स्टैब्लिश हुआ था। तो वो ठीक भी मैंने बता दिया कि सर कमीशन ऑफिसर्स की कमी हो गई थी इंडो चाइना वॉर के बाद। हम्म तो इसलिए लगा कि नहीं एक इमरजेंसी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहिए जो शॉर्ट टाइम में कमीशन ऑफिसर्स को क्रिएट कर सके। तो ऐसी चीज थी इसलिए। बिल्कुल तो वो तो अच्छा है मैं पढ़ लिया था वहाँ पे साइबर कैफे इलाहाबाद में वहाँ पे मैं पढ़ लिया था ये सब। क्योंकि हम्म ये तो ऐसी चीजें हैं कि पता है तो पता है नहीं पता है तो फिर नहीं पता है। तो पता भी होनी चाहिए तो बिकॉज वो चीज डेफिनेटली आपकी हाँ ट्रेनिंग वहाँ होने वाली है और आपको उस इंस्टीट्यूट के हम्म बारे में नहीं पता है तो वही आई चीज थिंक दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी थिंग यस मैम। तो वो चीज वो एक्सपेक्ट करते भी हैं कि यार तुम ओटीए जा रहे हो तो कम से कम हम्म वहां का तो तुमको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल वो एक चीज होती है। तो वो प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। हम्म और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है प्रियांशु आपसे बात करके अच्छा लगा अब आप जा सकते ओके हो। फिर मैं निकल गया। अब मैं निकल के गया वो शेड है हमारा इलाहाबाद में वहां पे मैं बैठा। हम्म अब मेरे बाद चेस्ट नंबर 2 आया चेस्ट नंबर 3 आया हम्म फिर 4 आया 5 आया ऐसे आके सब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार रेकमेंड होंगे कि नहीं होंगे। मैं हाँ एकदम कोने में शांति से बैठा हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों इतनी शांति ऐसे लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बहुत भार दिल का हल्का हो गया है। और हम्म एकदम प्राउड वाली फीलिंग भी आ रही थी कि यार मैं करके क्या आया था यहाँ पे। हम्म लोग क्या क्या नहीं करके आते लोग कितने साल कोचिंग करते हैं। लोग हम्म कितने साल इस एग्जाम को देते हैं अटेम्प्ट देते हैं रिटर्न क्लियर करते हैं एसएसबी नहीं होती बिल्कुल है हाँ कोई कुछ होता है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करके आया था और आज मैं इतने एलीट बोर्ड मेंबर्स के सामने हम्म कॉन्फ्रेंस दे के आ रहा हूँ। किसको मौका मिलता है ऐसा। हम्म लोगों को मौका नहीं मिलता है इतना मतलब इस हम्म खासकर वो मुझे बहुत पसंद था वो उनकी सीटिंग अरेंज होती है ना ऐसे ऐसे हाँ हाँ ऐसे हाँ करके। हाँ हाँ वो एकदम इम्प्रेस हो जाता मैं वो देख के। मैं कहा यार कुछ तो बड़ा किया है मैंने लाइफ में ऐसा लग रहा है फीलिंग। राइट तो ऐसा वाली ऐसी फीलिंग आ रही थी। मैं ये कहा चीज यार मुझे अगर ऐसा लगी ना कॉन्फ्रेंस आउट प्रियांशु यू आर नॉट अटैच्ड विद द आउटकम जो मैंने पूरी जर्नी में अब तक ऑब्जर्व करी है कि आपका कुछ अटैचमेंट ही नहीं था कि अरे होना ही चाहिए अरे नहीं हुआ तो क्या होगा बिकॉज आप गए हो अपने ओरिजिनलिटी के साथ आप जो हो और अल्टीमेटली वही चीज है जो आपको रिकमेंडेशन के पास लेके जाती है एंड द सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड यू हैव शोन थ्रू आउट द प्रोसेस मैं अभी जैसे
बहुत साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रही थी शुरू से लेके अब तक, तो मुझे ये फील हुआ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कुछ एक्सेसिव प्रैक्टिस करके जाएं। वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कामनेस एंड अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज है क्या चल रहा है, जैसे आपका, and आप कह रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन नहीं की है, बट जो छोटी छोटी चीज़ें आपके डेली रूटीन में थी, अल्टीमेटली उसने आपको बहुत हेल्प की है। तो ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड वी हैव कम टू एन एंड, प्रियांशु। It is one of the long interviews which I've done recently, but बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको देख रहे हैं एंड दे आर इनटू प्रिपरेशन, एंड एज आई सेड कि 1 महीना है प्रिपरेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो पैनिकनेस भी आ जाती है रिटन को लेके, एसएसपी को लेके चीजें कैसे होंगी। एंड एज आई सेड कि अ लॉट ऑफ क्राउड इज फ्रेशर्स, तो कहीं ना कहीं उनको एक अलग प्रेशर रहता है चीजें सुन सुन के। सो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द कैंडिडेट्स हु आर वाचिंग यू? यस मैम, मैसेज मेरी तरफ से यही है कि आप जितना ज्यादा हो सके, मैंने तो नहीं प्रिपरेशन की थी उतनी, लेकिन आप बिल्कुल करिए प्रिपरेशन। बिल्कुल। क्योंकि रिटर्न के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं मेरिट में, अगर आपको आना है आईएमए वगैरह के लिए। हम्म। तो ओटीए के लिए भी आपको मेरिट में अगर आना है तो रिटर्न बहुत मैटर करता है। आप न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करिए। हम्म। आप प्रीवियस ईयर आपका वो हथियार है जो इस एग्जाम में काम करेगा ही करेगा। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर और सिलेबस, तो वो चीज हम्म। आपको पता चल जाती है। प्रीवियस ईयर करने से ये पता चल जाता है कि इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ये चीजें मेन आ रही हैं, ये चीजें रिपीट हो रही हैं, हाँ। ये चीजें आ रही हैं। नहीं तो ऐसे तो जीएस बहुत बड़ा है, ऐसे तो मैथ्स बहुत बड़ी है, हम्म। इंग्लिश तो बहुत बड़ी है, क्या क्या पढ़ोगे। हम्म। तो वो एक चीज है कि आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ना फॉलो करें। बिल्कुल। ये नहीं कि एक बुक के लिए आप बहुत चीजें फॉलो कर रहे हो तो फिर वो कुछ नहीं हो पाएगा। आप हम्म। एक रिसोर्स फॉलो करिए और उसको रिवाइज करिए टाइम टू टाइम। हम्म। मैंने यही किया था और यही चीज मुझे काम भी आई थी। भले मैं उस टाइम नहीं रिवाइज कर पाया, लेकिन क्योंकि मैंने पहले किया था हाँ तो हाँ। वो चीजें मेरे काम आ गई उस टाइम। राइट। मैम एक लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ वो उसकी वाली बात, हम्म। कॉन्फ्रेंस के बाद वाली। तो बिल्कुल। मैं शेड में बैठा था मैं ऐसे, हाँ तो हाँ। 10 चेस्ट नंबर्स हो गए थे। फिर ठीक है। 11 वाला आने में थोड़ा टाइम ले रहा था, फिर 11 वाला आया तो हाँ हम हाँ। लोगों ने कहा यार तुम्हारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि इंटरव्यू चालू हो गया था इतना लेट। तो कह हम्म। रहा है यार वो चाय ब्रेक हुआ था हम लोगों का, टी ब्रेक। हाँ ऑफिस हाँ। वो जो थे ऑफिसर्स, तो हम्म। उसने कहा यार प्रियांशु कौन है पहले ये बताओ। तो मैं हम्म। वहीं बैठा था साइड में। हाँ तो हाँ। मैं कहा मैं हूँ यार। तो कह रहा है प्रियांशु तुम ही हो, तुम्हारा ही अभी हुआ है कॉन्फ्रेंस में। हम्म। कहा हाँ। मैं हम्म। कहा एक और है लेकिन उसका भी हुआ नहीं है, वो चेस्ट नंबर आगे है उसका 35 होते थे। हाँ हाँ। तो मैंने कहा हाँ यार मैं हूँ। तो कह रहा नहीं तुम ही हो तब। मैं कहा क्या हुआ। तो कह रहा हम्म। यार विद टी ब्रेक हुआ था ना, तो हम लोग ऐसे कान लगा के सुन रहे थे कि क्या बातें कर रहे हैं वो लोग। तो तो उन्होंने ऐसे बातें की थी कि उसने एक फीमेल ऑफिसर को बोलते हुए सुन लिया था कि प्रियांशु इज रियली ग्रेट। तो हम्म। वो चीज, फिर वो एकदम माहौल क्रिएट कर दिया था हर जगह कि प्रियांशु कौन है, प्रियांशु कौन है। हाँ फिर हाँ। वो एकदम से आके बताया मुझे कि भाई तेरे बारे में बात हो रही है, तू रिकमेंड होने वाला है। हम्म। मैं कहा यार देखो बोल तो तुम अच्छा रहे हो, लेकिन मैं कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन रख नहीं रहा हूँ फिर, नहीं तो दिल टूटेगा तो फिर मैं संभाल नहीं पाऊंगा। सही तो बात है। वो चीज थी। फिर मैंने ऐसे कामली मैं बैठा था, मैं कहा ठीक है यार होंगे तो होंगे। फिर वो हम्म। बुलाए रिजल्ट्स के लिए। हम्म। मैं कहा देखो चेस्ट नंबर 1 है मेरा, अगर पहले बुलाया तो ठीक, तो ऐसे भी आने वाला है नहीं। पहला बिल्कुल। नाम अगर मेरा है तो अच्छी बात, तो हम्म। हो गया। हम्म। तो तुरंत उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 1। मैं खड़ा हम्म। हो गया एकदम से, मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं कहा अरे यार हम्म। मैं क्या ही सोच के आया था और क्या हो गया। तो हम्म। फिर वो बुलाया, अपने बगल में खड़ा किए। फिर 2 3 लोग और आए, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम्म। बाकी लोग जा सकते। तो वो राइट। एकदम से मैं देखा कि यार फेसेस देखा था सबके कि यार 4 बस रिकमेंड हो रहे हैं, हम्म। इतना सारे आए थे और कैसे हुआ। तो हम्म। वो चीज कहीं ना कहीं वो मिलने भी नहीं देते हैं लास्ट में। तो वो बिल्कुल। चीज एक लगती है मुझे यार कि मतलब अच्छा तो वो भी था, अच्छा तो वो भी था, ठीक है कोई बात हम्म। नहीं। तो ऐसे हुआ था मैम, तो मेरा हाँ। तो पूरी जर्नी यही रही। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था ना हम्म। कि मतलब मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं भी की थी, लेकिन एक आज तक की जितनी चीजें मैंने देखी हैं, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं आदमी के, हाँ हाँ। वो बहुत मैटर करते हैं। हम्म। क्योंकि एज आपको मैच्योर नहीं बनाती है। आप बहुत 45 साल के आदमी को भी आप इमेच्योर हरकत हरकत करते हुए देखोगे, देख सकते और हैं। एक 20 साल के लड़के को भी आप बहुत एक्सपीरियंस अगर उसको है लाइफ का, उसने हाँ। हर चीजें देखी हैं, अच्छी चीजें खराब चीजें, स्ट्रगल उसने किया है असली सेंस में, तो राइट। वो उतने अच्छी बातें करेगा जो शायद 50 साल का आदमी भी नहीं करता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे लग रही थी, और सबने यही कहा था कि भाई तू बॉर्न ऑफिसर ऐसे बोल रहा था। तो मैं कहा भाई बॉर्न वॉर्न कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक हम्म। चीज होती है ना कि आपकी अपब्रिंगिंग उस टाइप से अगर हो रही है, बिल्कुल। आपने वो चीजें देखी हैं, हम्म। आप अपने रियल लाइफ में वो चीज पहले से करते हो, तो फिर हम्म। वो हो जाता है। बिल्कुल। वही चीज़ और एक और चीज भी है प्रांशु, जैसे आपने कहा कि वहां पे बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स लगते हैं, और कई बार यस यस। प्रीवियसली रिकमेंडेड है, तो ऐसा नहीं है कि उस कैंडिडेट में वो OLQs या वो पर्सनालिटी नहीं है, पर अल्टीमेटली वो दिन आपका दिन था कि नहीं था, वो चीज यस मैम। मायने रखती है, जो मैंने दिखा लक है। तो बहुत बड़ा फैक्टर है मैम इसमें, लक तो बहुत बड़ा Right. So if, as I said, we have come to an end. And फैक्टर। after hearing your story, analyzing it, I have fallen in love with the story because, this is one of those stories ki it seems like
वेरी सीमलेस की चीजें पहली बार किया ऐसे करके हो गया, बट जो आपने चीजें साथ साथ में स्ट्रगल किया है, चाहे वो न्यूज़पेपर के लिए टाइम निकालना हो, चाहे अपने मास्टर्स का करने का डिसीजन हो ईयर ड्रॉप की जगह, एंड बैकअप में आपने यूपीएससी के लिए भी अपनी चीजों को प्रिपेयर किया है, तो यू आर एट ईज। एंड बिकॉज ऑफ यही रीजन आपके अंदर वो डेस्पिरेशन पूरे प्रोसेस में नहीं थी और आपका अटैचमेंट भी नहीं था आउटकम से, जो मैंने एनालाइज किया। एंड सी वी हैव अ ऑफिसर, फ्यूचर ऑफिसर इन फ्रंट ऑफ अस, somewhere the other your family is so proud of you, and the whole family of Defense Roger is so proud of you. Wishing you all the very best, Priyanshu, because the day training will start, you will mold your personality in a very different way, because it is being designed in such a way that you know आपकी और चीजें जो पर्सनालिटी है वो बहुत ब्रश अप होगी और अच्छे से आएगी, एंड द डे इज नो लॉन्गर द पिक्चर दैट इंस्पायर्ड यू that is going to be reality, you know, having those stars Yes. on your shoulder and your family watching you, admiring you. So yeah, wishing you all the very best, Priyanshu. Stay in touch, and God bless you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.